तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जो ये जातिवाद चलता रहता है, ये सिंगर की चॉइस फर्स्ट नहीं होती, ये उसकी ऑडियंस की चॉइस हाँ, ऑडियंस मांग रहा है तब वो गा रहे हैं ना। धनंजय धड़कन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत नो डाउट बहुत अच्छा गाते हैं वो भी। मेरे पड़ोस में शादी था ससुराल के, तो ससुराल में तो बाहर निकल नहीं सकते। आप मानिएगा नहीं, इनका चंदन चंचल जी का एक गाना है, पता नहीं चिकन खा के मटन खा के बटन खोले, ऐसा कुछ कम से कम 10 बार ही रिपीट हुआ होगा। लेकिन मेरा मन करे कुछ सबसे हट के कुछ गाऊं ऑडियंस के लिए। मैंने गाया, सुना होगा आपने ससुराल के होली। तो अगर हमें भोजपुरी का वो दौर वापस लाना है तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसी फिल्म बने जिसके अंदर माही श्रीवास्तव हीरोइन हो, हीरो हमारे रितेश उपाध्याय जी हो। उसके अंदर एक सॉन्ग में माही श्रीवास्तव के लिए शिल्पी राज गाएं तो दूसरे सॉन्ग में प्रीति राय जी गाएं, और एक सॉन्ग अगर पवन सिंह उनके प्लेबैक सिंगर बने तो दूसरे सॉन्ग में नीलकमल जी उनके प्लेबैक सिंगर रहे। जब तक हम एक होकर नहीं आएंगे तब तक हम साथ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। कि पुराना कुछ फोक धुन उठाइए, उस पर कुछ वर्ड दीजिए। जैसे मैं लाइव स्टेज वगैरह भी लगाती हूँ तो मैं अच्छे लगाती हूँ जहाँ पे फैमिलियर हो। आप किसी का गाना गा रहे हैं, कम से कम मेंशन तो कर दीजिए, क्रेडिट तो दीजिए। नहीं क्रेडिट देना, अगर आपसे कोई पूछे तो झूठ तो मत बोलिए। एह राजा नाई हर में भाईल बसवर हो फलानिया के दुल्हा। एक गाना है जो कि खाटू श्याम के मंदिर पे बनाया है कि मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा सोना, मेरा सब कुछ, हाँ, मेरा घर सब कुछ तेरा है। प्रमोद प्रेमी जी या फिर चंदन चंचल? प्रमोद प्रेमी जी। लेकिन कल्पना जी जो उनका स्केल है ना, जो वो कोई नहीं पकड़ पाएगा। नहीं, कोई नहीं। दूसरा नाम इंदु सोनाली जी, बहुत अच्छा। हाँ, सच में भाग्य से कल हमारी गेस्ट थी इंदु सोनाली जी। तीसरा फीमेल प्रियंका सिंह जी। तो आप थोड़ा इस चीज को मैसेज दीजिए, क्या फर्क पड़ता है एक मानसिक संतुलन पे किसी भी स्टार के, जब उसको अपने ही काम के लिए कहीं से रिकॉग्निशन ना मिले। बचपन में हम लोग सुने थे जी का था और उनका था का, हाँ, मेला में नहीं, मिठाई मेला में। वो किसका था? नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। पर आज हमारे पास जो सुपर वुमेन आई है, उनकी जो पावर है वो है उनकी सादगी, उनकी मीठी आवाज़ और उनके सुरीले सुर। बताना चाहेंगे कि ये एक फोक की सिंगर है। फोक वो सभ्यता, वो संस्कृति है जो बिहार के संगीत में एक मैसेज को पिरोता है और हमारे समाज के बीच रखता है। पहले के समय में अगर कभी कटाक्ष करना होता था लोगों को किसी के ऊपर, तो वो फोक का जरिया अपनाते थे। धीरे धीरे ये चीज़ बदलकर भोजपुरी संगीत बनी और भोजपुरी संगीत में एक मिठास को घोला गया, जिसके माध्यम से हमने कभी कभार तंज कसे महिलाओं के ऊपर, कभी तंज कसे बूढ़े व्यक्तियों के ऊपर, कभी तंज कसे अपनी ननद के ऊपर, तो कभी अपनी सासू माओं के ऊपर। फोक की संस्कृति बिहार के संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करती है। पर जिस तरह से कमर्शियल सॉन्ग्स के आने से हर सिंगर ने अपने आप को बड़ा, रंगदारी और जातिवाद कर लिया है, फोक की मिट्टी या फोक की जो भावना है वो दबती चली गई है। आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी फोक की धनी सिंगर आ चुकी हैं, जो कि बहुत ही ऊंचे सुर में गाती हैं, हारमोनियम पे आज भी रियाज करती हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरह से बताती है कि नैहर और ससुरा में क्या फ़र्क होता है। कभी कभार कुछ जातिवाद भी गा जाती हैं। तो जानना चाहेंगे इनके कैमरे के पीछे की बात और इनके कैमरे के पीछे के राज। बुलाना चाहूँगा द बिहार विजन की मोस्ट ऑनरेबल गेस्ट, जो कि अपने सुर की बहुत ही धनी हैं और साथ ही साथ बहुत ही प्यारा और सुरीला गाती हैं, बहुत ही अच्छे सुर लगाती हैं हारमोनियम पे। स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन की तरफ से प्रीति राय जी का। नमस्कार प्रीति जी। हर महादेव, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से हर महादेव दिन से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिली, वरना लोग मिलते नहीं हैं। तो प्रीति राय जी, पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिलोंग तो मैं यूपी से करती हूँ। यूपी से करती हैं। और अभी आप रहती पटना में हैं या बिहार में ही रहती हैं आप? पटना बिहार में है। मतलब कब से बिहार में रहती हैं? पटना में रहते मुझे 2 साल हो गए। जैसे पहले बिलोंग करते हैं गोरखपुर से। बॉर्न वगैरह, स्टडी वगैरह, ग्रेजुएशन सब मैंने पंजाब से किया है। ठीक है। और जब भोजपुरी लाइन में आई तो फिर बनारस भी रहे, बॉम्बे भी रहे हैं, लास्ट में फिर पटना में आई, क्योंकि गढ़ है भोजपुरी का पटना, तो यहाँ पे। तो पटना में रहती हैं। कौन कौन है परिवार में आपके? भाई, मम्मी, 2 भाई है, मम्मी बस। विवाह हो चुका है आपका? हाँ, तो अभी पति भी हैं। चलिए ठीक है। तो प्रीति राय जी, मैंने इससे पहले भी आपके बारे में बात की है, मैंने आपको सुना भी है, अभी हम बात करेंगे उस चीज़ पे। तो भोजपुरी संगीत जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, वो अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। हमारे भोजपुरी में शिव विवाह हुए, जो कि विजेंद्र गिरी, तपेश्वर चौहान ने गाए। उसके बाद से गोलू राजा आज के टाइम में अच्छे फोक के सिंगर हैं। आप भी फोक की सिंगर हैं, तो क्या अंतर होता है एक फोक सिंगर होने में और क्या अंतर होता है एक कमर्शियल सिंगर होने में? हम लोग, जैसे अगर मुझसे पर्सनली पूछेगा कि आपको कैसे गाने पसंद है, तो मुझे जो
गांव की मिट्टी वाले सॉन्ग होते हैं, पुराने सॉन्ग, उस टाइप के गाने के बहुत अच्छा लगता है गाने में कि नहीं, अच्छा लगता है। उसके जो ट्यून आप भी आज भी सुन लीजिए पुराने गाने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, एक पुरानी यादें आ जाती हैं। लेकिन अभी का क्या है ना, एक चलन ऐसा चल चुका है कि आप शादी विवाह में जाइए, लोग कहते हैं कि नहीं साफ सुथरे गाने बजते हैं, लेकिन नहीं, आप चले जाइए तो बहुत बजेंगे तो एक दो गाने सुनाई देंगे आपको, वैसे बाकी तो आपको सब वैसे ही डबल मीनिंग। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि जो फोक सॉन्ग है सब कहीं विलुप्त हुए जा रहा है। आजकल लोग उसको पीछे छोड़ रहे हैं, अश्लीलता की तरफ ज़्यादा ही फैल रहे हैं लोग, जातिवादी अश्लीलता की तरफ, तो वो पीछे ही जा रहा है चीज़। अब आपने ही स्टार्ट किया है तो अब आप ही इस चीज पे आएंगी। आप खुद भी इस चीज को बहुत प्रमोट करती हैं, आप खुद भी जातिवाद गाती हैं। नहीं, अगर आप मुझसे पर्सनली, मैंने कहा ना, अगर मुझसे पर्सनली आप राय लीजिएगा तो मैं क्या गाना चाहूंगी। लेकिन क्या है ना कि अगर हम फील्ड में है, कैसे जैसा देश वैसा भेष, अब मैं स्पेशल में गा रही हूँ, आप मेरे चैनल पे उठा के देखिए, मेरे चैनल पे होगा सहुआन सॉन्ग, मैं सहुआन नहीं हूँ। और मैं अपने आईडी पे लाइव आऊँ, जब मेरे जितने फैंस, में सबको कोई पूछता है ना कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो मैं बताती हूँ कि हाँ मैं भूमिहार हूँ। लेकिन आप मेरा भूमिहार को ऑफिशियल पे देखिए, एक भी नहीं होगा। सहुआन में क्यों गाती हूँ? क्योंकि फैंस मेरे इतने प्यारे प्यारे हैं जो मुझे बोलते हैं कि प्लीज दीदी गाइए ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई ऐसा दीदी बोलता है लोग, तो दीदी प्लीज गाइए ना, दीदी हमारे लिए कोई गाना गा दीजिए ना। तो होता है कि एक दो सॉन्ग में उनके लिए गा देती हूँ। अगर मुझे जातिवाद करना होता तो मैं बस भूमिहार करती हूँ। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जो ये जातिवाद चलता रहता है, ये सिंगर की चॉइस फर्स्ट नहीं होती, ये उसकी ऑडियंस की चॉइस होती है। मुझे दूसरों का नहीं पता, मेरा तो कभी भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे अच्छा लगता है तो बिल्कुल भी नहीं, सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगी मैं जातिवाद पसंद नहीं करती हैं। नहीं। ठीक है, तो अब दूसरी चीज ये, पहले आपने बिल्कुल सही कहा स्टेटमेंट, मैंने आपका जब प्रोफाइल चेक किया तो आपने हारमोनियम पे ज्यादा सॉन्ग कर रखे हैं, इंसिस्ट ऑफ जातिवाद पे। चलिए ठीक है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो जो आपने बताया कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, इसके लिए कोई बड़ा स्टार भी आवाज नहीं उठाता है क्या? अगर कोई बड़ा स्टार किसी इंडस्ट्री का लगातार एक तरह के गाने करने लगे, उससे एक बुरा प्रभाव पड़ता है बाकी कलाकारों पे जो उनके पीछे उनको फॉलो करते हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि हम जो हमसे सीनियर हैं हम उनको देख के सीखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा गा रहे हैं, किस रास्ते चल रहे हैं। कहते हैं ना, एक डायलॉग फेमस होता है, जो रास्ता मतलब चलता नहीं है वही पर सब लोग रेंगते रह जाइए। तो हम सीखते हैं बड़ों को देख के। लेकिन आजकल क्या है, बड़े कास्ट के जो हमारे सिंगर हैं वही जातिवाद कर रहे हैं, वही अश्लील गा रहे हैं। तो हम जो हमारे से छोटे कलाकार हैं वो क्या करेंगे, वही सीखेंगे ना। सही बात है। तो कहीं ना कहीं देख के ही सीखता है लोग कि अरे फलानवा गा के हिट हो गई। घर वाले ही बोलते हैं ते का करते रहे इतना दिन से, फलानवा है गा के हिट हो गई, तेहू गाओ, तेहू फुहर गाओ, बोलता है लोग ना, घर के गांव के ही लोग बोलता है कि तू अच्छा गा के क्या करेगा। सही बात है। तो देखते हैं कहीं ना कहीं बड़ों को देख के ही सीखते हैं छोटे कलाकार भी। तो अभी पवन सिंह जी ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप किन 3 चीजों से डरते हैं, तो उन्होंने कहा पहला मेरी माँ, दूसरा कहा मेरी जनता, एक आर्टिस्ट पवन सिंह जी जैसा जो गा देंगे वो ट्रेंडिंग बन जाएगा, वो जो कर देंगे वो चीज वायरल होनी ही होनी है, थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज्यादा। क्या वैसे आर्टिस्ट को कभी व्यू से डरना चाहिए? आपको क्या लगता है इस चीज पे, आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? डरना तो सबको चाहिए, ये ऑडियंस नहीं, व्यूज के लिए नहीं, ये ऑडियंस है। ये किसी को भी रातों रात फर्श से अर्श पे उठा के रख देगी और अर्श से फर्श से पटक देगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ये ऑडियंस है भाई, सबसे बड़ा तो ये ऑडियंस ही है, स्टार ऑडियंस है। तो आपके कहने के मुताबिक अगर चंदन चंचल जी ढोड़ी गाते हैं और उन पे व्यू आ रहे हैं तो वो सही है? नहीं, ये ऑडियंस, चंदन चंचल जी का आपने अच्छा नाम लिया। हम बोलते हैं कि नहीं, अश्लीलता नहीं गाना चाहिए, लेकिन आज के समय में अगर शादी विवाह में आप चले जाइए तो 50 बार रिपीट होता है चंदन चंचल जी का गाना। सही बात। और उस पे गांव की औरतें मटकोर में चल जाइए, हल्दी में चल जाइए, उसी पे नाचती हैं लोग। तो अश्लीलता कौन कलाकार गा रहा है, वो अश्लीलता फैला रहा है या ऑडियंस उसको सपोर्ट कर रहा है? अगर ऑडियंस सुने ही ना तो कलाकार एक गाएगा दो गाएगा बंद कर देगा। सही बात है। जब व्यू जा रहा है, लोग बजा रहा है, ग्राउंड लेवल पे गाने बज रहे हैं, तभी तो कोई गा रहा है ना। फिर हमारे जैसे कलाकार कहेगा ले हम का करते नहीं अच्छा गा के, पैसा तो छापता। तो ये रीजन है, ऑडियंस के कंटेंट के हिसाब से लोग सिंगर्स गाते हैं। हाँ, ऑडियंस जो मांग रही है वही दे रहा है कलाकार। वो अगर साफ सुथरा मांगेगा तो साफ सुथरा देगा। इस पे कई लोग कमेंट भी करेगा कि अरे फलाने नहीं खी गावत, फलाने नहीं खन गावत, नाम लेके कलाकारों का, कि तो उनका कितना 1-2 बार गाना बज जाएगा। सही बात है। अभी एक गाना, मैं गई थी शादी में, मेरे पड़ोस में शादी था ससुराल के, तो ससुराल में तो बाहर निकल नहीं सकते। आप मानिएगा नहीं, इनका चंदन चंचल जी का एक गाना है,
पता नहीं चिकन खा के मटन खा के बटन खोले, ऐसा कुछ कम से कम 10 बार ही रिपीट हुआ होगा। और मतलब ऐसा ऐसा गाना कि हम खुद नहीं सुनना चाहेंगे, वो रिपीट बजा हुआ है, शाम से लेकर रात तक कितनी बारी कान में आया होगा। तो मेरे खुद के भी ये बयान थे कि क्या है, क्या बजा रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं दुख होता है इस बात से कि हम इतना रियाज करते हैं हारमोनियम पे, पियानो पे, और चंदन चंचल जी की ऐसे वीडियो भी आती है कि डी माइनर या ऑटो ट्यून लगा के गा देते हैं। कई बार ऐसा कहा गया है उनके लिए कि ऑटो ट्यून लगा के गा देते हैं। उनने एक मंच पे गाया जहाँ पे पवन सिंह जी भी थे, वो हंस पड़े उनकी गायकी पे। तो कभी दुख होता है कि यार इतने अच्छे अच्छे सिंगर हैं हम या भोजपुरी के, और लेकिन वो आदमी अश्लीलता फैला के भी ले जा रहा है। इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? नहीं, अश्लीलता फैला के नहीं, अश्लीलता सुनता है ऑडियंस लोग तभी गा रहे हैं लोग ना। वो सुनना बंद कर दे, चंदन चंचल नहीं गाएंगे। उनका भी तो गाना हिट है पहले का, 3 गो टिकुलिया लहरदार पे 3 गो के रख ले बानी, सटले बने। हाँ, तो अच्छा देखिए, कलाकार भी चाहता है कि हम अच्छा गाना गाएं, लेकिन ऑडियंस प्यारे उस वैसे गाना को देता है। कई बार मेरे पास ऐसे गाने आते हैं और बड़े क्लोज लोग भेज देता है डुएट गाने के लिए, तो हम बोलते क्या सर कैसा गाना है, मतलब कुछ भी मतलब गाइए, ठीक है डबल मीनिंग बोलता है लोग, भोजपुरी डबल मीनिंग है, लेकिन पर्दे में रखिए ना, कि थोड़ा खुद को भी गाने में कंफर्टेबल फील हो। ऐसे गाने नहीं कि खुद भी नहीं गा सकते हैं, खुद को भी बुरा लग रहा है। और मुझे लगता है कि जो खुद के मन को ना भाए उसे नहीं गाना चाहिए। तो वो लोग कहता है अरे प्रीति जी, जो लोग मांग रहा है वही ना गा रहे हैं। सामने से ऐसा आता है कि ऑडियंस ऐसा मांग रहा है तो हम क्या करें। चलिए, ये बड़ा अच्छा बताया। तो ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कि अच्छे गानों को प्रमोट करें, साफ सुथरे गाने गाएं। अभी मैं एक वाक्य बताना चाहूंगी आपको। होली का चल रहा है सीजन, आने वाला होली, तो हमारे बहुत अच्छे, मेरे मोस्टली अभी गाने बज रहे हैं नितेश ठाकुर जी, जिनका गाना उन्हीं का लिखा था, ललकी टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बनी, काफी हिट गाना उन्होंने लिखा है। शिल्पी राज जी का जीरा जवाई नहीं छतनी, बहुत सारा। हाँ, अभी गोलू राज जी का जो बया था गौने गौने रटत रहे, तो उनका मैं अभी अपना गाने में बहुत सारा, मेरा गाना जोरे तोरा माई के, बहुत सारा सुनाऊंगी भी अपने गाने जो उन्होंने लिखा है। तो उनको मैंने बोला कि कवि जी एक होली का मेरा गाना लिख दीजिए ऑफिशियल के लिए। तो उन्होंने लिखा, तो बोल रहे कि प्रीति देखा ना अगर कवि जी देखेंगे तो कहेंगे देखा बोला तरी। तो कह रहे कि अरे प्रीति देखा ना, होली में तनी चटक मटक चाहेला। हाँ, थोड़ा सा चटक मटक ना रही तो होली में मजा ना आए। हम कह नहीं कवि जी, मुझे नहीं माना है, मैं चाहती हूँ कि कुछ अलग गाऊं। सब तो गा ही रहे हैं चटक मटक, लेकिन मेरा मन कर रहा है कुछ सबसे हट के कुछ गाऊं ऑडियंस के लिए। मैंने गाया, सुना होगा आपने ससुराल के होली। ससुराल के होली, उसमें आपको कुछ भी ऐसा चोली ओली ऐसा कुछ भी वर्ड आपको नहीं दिखेगा। तो कितना चल रहा है इतना, लेकिन प्यार मिल रहा है उसको। 1700 करीब इस पे रील बन गया होगा कुछ बहुत जल्दी में ही, लेकिन जिस हिसाब से मैंने उम्मीद किया तो सबसे नहीं प्यार मिल रहा ना। विजय चौहान जी ने गाना गाया था। अब आपने नाम ले ही लिया है तो विजय चौहान जी, मतलब वो इंसान इतना प्रख्यात कलाकार है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत उनकी अच्छा है। फिल्मों के अगर आप मतलब जितने लोग ये जो लड़के हैं ना जो कमेंट करते हैं विजय चौहान के आगे पवन सिंह, मैं इनको बताना चाहूंगा कि विजय चौहान है ना प्लेबैक सिंगर का काम करते हैं। प्रदीप और चिंटू पांडे के पीछे की वॉइस बनते हैं। उनने गाना गाया तुहर अखिया शराबी बा, और मतलब गाते रहते हैं ऐसे रोमांटिक और जरा तावे दहिया जैसे। तो विजय चौहान जी को भी मजबूरी में आके गाना पड़ता है कि साच कहता नहीं बिना छड़िए के बानी। कितना ये अभद्र लगता है उनकी आवाज। नहीं, सुनिए ना, मैं ये इसलिए बोल रही थी, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे कंपोजर, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, उनसे सीखने को मिलता है, सुनते हैं उनकी चीजें तो। लेकिन उन्होंने गाना गाया, वर्ड मुझे भी याद नहीं, उघारे ऐसा कुछ था सॉन्ग, 4 के होली बाबी जो नहीं, सबसे पहला बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो, भतार डाले उघारे ऐसे कुछ गाना उनका था होली में। सबर डाले मोबिल भतार मोबिल डाला था ऐसे, नहीं उघारे ऐसा कुछ वर्ड था उसमें। तो उसको अच्छी अच्छी क्रिएटरों ने बनाया, ठीक है, अच्छा खासा मतलब मिलियन क्रिएटरों ने बनाया, सोचिए। तो वो सब गाने लोग खुद प्यार दे रहे हैं ना वैसे गानों को। मैंने ससुराल का होली गा के क्या किया क्या किया, साफ सुथरा गाना गा के। आर्टिस्टों की इस तरह का ट्रेंड फॉलो करना, ये माना जाए। हाँ, अगर हम प्रयास भी करते हैं ना कि कुछ अच्छा गाएं, तो उसमें क्या ऑडियंस ही वैसा गाना सोच रहा है कि नहीं चटक मटक चाहिए भाई, एकदम ढोड़ी चोली, एकदम लहंगा, एकदम लसार दा। तो वो खुद ही ढूंढ रहे हैं लोग, भौजी सब भाभी सब गांव की औरत वो खुद ही नाच रही है उस पे। तो ये परेशानी है जो रियलिटी है। कलाकार कभी शौक से नहीं गाता है अश्लील, ऑडियंस गाने पे मजबूर करता है। और जो लोग सुन रहा होगा तो साफ सुथरा सुनिएगा, तो हम लोग साफ सुथरा गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे, प्रयास तो करते ही हैं। ठीक है, अब जब इतने अभी तो बात चलेगी आगे, अब साफ सुथरे की बात आ जाए तो कोई भी एक साफ सुथरा गाना, अभी आपने बताया, कोई भी एक जो आप गुनगुनाना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में।
मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। कोई सा भी जैसे एक मैंने अभी सॉन्ग गाया था, उसको काफी लोग प्यार दे रहे हैं, काफी यूट्यूबर भी क्लिप काट काट के डीजे चढ़ा रहे हैं। उसका लाइन था, लागे न मनवा बढ़े धड़कनवा, दूरी तो से सहल न जाए, कि लागे न मनवा बढ़े धड़कनवा, दूरी तो से सहल न जाए, केतनो लड़ा झगड़ा ये जानू, केतनो लड़ा झगड़ा ये जानू, बात कैला बिना तो से रहल न जाए। मतलब काफी, मतलब इसको वाइफ और हस्बैंड, कभी सहेलियां भी बना रही, कितना भी लड़ लो झगड़ लो लेकिन तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकते। बहुत अच्छा इसको प्यार मिल रहा है। लेकिन वही है ना कि जो डिजर्व करता है, जिन गानों में अर्थ है उन गानों को व्यर्थ कर दे रही है हमारी जनता। हाँ, जितना वो डिजर्व करता है चीज वो नहीं मिल रहा है। फिर मेरा एक गाना को वायरल हुआ, लेकिन वही है ना कि जितना डिजर्व कर रहा है उतना प्यार नहीं मिला तो दिल को दुख हो लगता है। हाँ, ठीक है। अब आपने भी बताया कि क्रिएटर्स लोग जो होते हैं वो उन्होंने तो भंडारी लगा रखा है, वो तो ऐसा ऐसा काम कर देते हैं कि पूछिए, अच्छे गाने पर भी ऐसी अभद्र रील बना देंगे। तो ऐसे क्रिएटर्स लोग जो हैं इन्हीं को हमारे स्टार प्रमोट्स करते हैं, इनको टिकट दे के बुलाया जाता है शो में, इनको टिकट दे के अपने बर्थडे बुलाया जाता है। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। एक कंपनी आई, उस कंपनी ने एक गाना बनाया, उस गाने को गवाया पवन सिंह जी से, 40 लाख उसका बजट रखा गया, 20 लाख पवन सिंह जी ने लिया और 20 लाख रुपए में ये रखा गया कि हम सब क्रिएटर्स को बुला के एक सॉन्ग लॉन्च पार्टी रखेंगे। अब उस सॉन्ग लॉन्च पार्टी में ही मुझे उस फीमेल सिंगर नहीं दिखती है जिसने वो गाना गाया है, मुझे वो राइटर नहीं दिखता जिसने वो गाना गाया है। और ये ऐसा करते हैं, पवन सिंह जी खास करके ऐसा करते हैं, हमारे राकेश मिश्रा जी करते हैं, हमारे और 2-4 लोग करते हैं, लेकिन और लोग नहीं करते। तो क्या इस तरह की चीज़ों से सही लगता है आपको? रियल टैलेंट को दबाने की कोशिश होती है भोजपुरी में आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि राकेश मिश्रा जी या फिर पवन सिंह जी या कोई ऐसा स्टार चाहेगा मेरे जो गाने में जिन्होंने साथ दिया है वो ना आए। मैं तो फर्स्ट चाहूंगी कि जो कंपनी है उनका दायित्व बनता है कि उस गाने में जितने लोगों का मेहनत है, वीडियो डायरेक्टर हैं, क्योंकि वीडियो भी तो देखा जाता है ना उस वहाँ पे लॉन्चिंग में, वीडियो डायरेक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो सिंगर है, जो कंपोजर है, जो म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, कम से कम इन लोगों को बुलाया जाए। हाँ। सम्मान इनको भी उतना ही दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी मालिक का भी दोष है, उसमें गलती है। और रही बात क्रिएटर की, तो क्रिएटर को बुलाया जाता है कि भाई वो रील डालेंगे तो हमारा गाना वायरल हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। तो भाई अगर म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक ना बनाए, राइटर गाना ना लिखे, फीमेल के अगर डुएट सॉन्ग है फीमेल ना गाए, तब कहाँ से आप क्रिएटर से करवा लेंगे? तो ये कहीं ना कहीं कंपनी मालिक की भी गलती है। क्या पता सिंगर बोलते हो, कंपनी मालिक मना कर देते हो। ठीक, ऐसा होता है, हो सकता है। ठीक है। अब आपके काम पे आते हैं, तो आपने ऑलमोस्ट सभी बड़े सिंगर के साथ काम किया है, खेसारी जी के साथ भी गाया हुआ है आपने गाना। तो कभी प्रमोशन मिलती है खेसारी जी जैसे कलाकार से कि कभी उन्होंने भरे मंच पे आपका नाम ले लिया हो कि एक सिंगर है प्रीति राय जी? ऐसा नहीं करते हैं हमारे बड़े ब्रांड। पवन सिंह जी ने इतने गाने गाए हैं कल्पना जी के साथ, इंदु सोनाली जी के साथ, छोटी खुशबू जैन जी के साथ, पैमला जैन जी के साथ, इनका नाम ही नहीं लेते हैं कोई। नहीं, बात पता क्या होता है, देखिए खेसारी जी से बाई फेस तो मैं बहुत बार मिली हूँ, स्टेज पे नहीं मिले कभी ऐसा। तो प्यार तो ऐसे सामने से सभी देते हैं लोग कि हाँ बाबू का हलवा, सब लोग अच्छा रिस्पेक्ट प्यार देता है, आशीर्वाद। क्या होता है ना कि जैसे स्टेज पे हम गए हैं, गा रहे हैं, तो अगर वो कलाकार वहां पे है या फिर हम कोई गाना मेरा चल रहा है उस समय जिसका भी, तो अगर वो गाना गा रहा है तो चाहिए कि उसमें बताएं कि हाँ इसमें ये इन्होंने गाया है। बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन नहीं बोलते हैं लोग, सबका अपना अपना मानसिकता है। तो क्या इस चीज से भी अच्छे कलाकारों पे असर पड़ता है कि वो अच्छी चीजें और बढ़ा के नहीं निकाल सकते हैं? मान लीजिए कभी ना कभी तो रिटायरमेंट होना ही है उनको, हमारे बॉलीवुड में होता है, हर जगह होता है कि रिटायर होते हैं, हम नए को मौका देते हैं। एक चीज पता क्या कलाकारों में क्या है, सभी में वो एक दूसरे को देख के नहीं राजी, सबको सपोर्ट करे, सबको लेके चले तो बहुत अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेंगे तो बाप रे बाप, सभी का बता रहे, छोटे से लेके बड़े, इतना प्यार पूछिए मत। लेकिन पीठ पीछे वो सब में है, सब में वो चीजें हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ये ना लगता हो कि हम इसका नाम ले लेंगे तो कहीं हिट ना हो जाए। नाम लेने के लिए पॉडकास्ट नहीं, मैं नहीं बोल रही। जैसे क्या होता है ना कि मैं किसी कलाकार से मिली हूं, इनसिक्योरिटी है हाँ एक दूसरे से। तो ये जो क्रिएटर्स लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन उसी फीमेल सिंगर्स को नहीं बुलाया जाता है। आपने बताया कि इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इनसिक्योरिटी के अंदर ये बड़े बड़े सिंगर्स लोग भी जो होते हैं वो क्रिएटर के साथ दिखते हैं, उनकी रीलों में दिखने लगते हैं। तो क्या इससे भी एक इंडस्ट्री पे फर्क पड़ता है आपके हिसाब से?
पहले से अभी तक इंडस्ट्री में तो फर्क ही फर्क पड़ रहा है। क्यों यूट्यूब पे व्यू नहीं जा रहा है, क्यों कंपनी मालिक रो रहे हैं कि यूट्यूब का स्थिति खराब है। अरे भाई साहब 15 सेकंड में पूरा गाना सुन ले रहे हैं लोग ये इंस्टा पे। मेन चीज बिल्कुल सही। इंस्टा पे पूरा 15 सेकंड में पूरा गाना सुन ले रहे हैं, यूट्यूब पे कोई जा ही नहीं रहा है। बहुत रेयर। मैं खुद एक सिंगर हूँ, लेकिन इंस्टा पे 10 बार आ गया वो गाना, अच्छा लगता है ये गाना वायरल है, बस यूट्यूब पे देखने नहीं जा रहे हैं कि किसका है, नहीं किया है, कौन काम किया है, कुछ नहीं। इंस्टाग्राम पे क्रिएटरों ने तो काम खराब करके रखा है। इस टाइम सच बताऊं, जो फैक्ट बात है, कलाकारों से, सिंगर से, एक्ट्रेस से बढ़ के इस टाइम क्रिएटर्स की वैल्यू है। तभी तो क्रिएटर्स को टिकट मिल रही है, उनको बुलाया जा रहा है। कलाकार जो उसमें जिन्होंने काम किया उनको नहीं बुलाया जा रहा। क्यों? वैल्यू ही नहीं है। क्रिएटर्स का ही तो वैल्यू। 15 सेकंड में वो सब कुछ कर रहे हैं। 15 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए 5,000 10,000 नहीं पेमेंट की बात बता रही हूँ। 5,000 10,000 15,000 पे मांग रहे हैं वो लोग कि हमको भाई एक 15 सेकंड की वीडियो के लिए चाहिए। और भाई फीमेल सिंगर को 1500 2,000 देने में कंपनी रोती है कि भाई अगर स्टार कास्ट के साथ गाना है तो हम पेमेंट नहीं देंगे। और वो क्रिएटर तो नहीं बोलते हैं कि भाई पवन सिंह का प्रमोशन है तो तुम कर दो, फ्री में कर दो, तुमको हम पैसा नहीं देंगे। ये आपने क्या बताया बीच में नहीं समझा मैं। स्टार कास्ट के साथ अगर आपका गाना बड़े ब्रांड के साथ है, अंकुश राजा जी, पवन सिंह, खेसारी जी, वो कभी पेमेंट नहीं देते फीमेल सिंगर को। फीमेल क्या, मुझे तो लगता है वो ना म्यूजिक डायरेक्टर को देते हैं ना वो राइटर को देते हैं, नहीं देते हैं वो लोग पेमेंट। क्यों? उनका सामने से ये कहना होता है कि भाई जो बीच के लोग होते हैं कि भाई स्टार के साथ तारा मौका मिले तनु गावे के, तो वो कभी किसी को पेमेंट नहीं मिलता है इसमें स्टार कास्ट के साथ। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि वही हम क्रिएटर्स को पैसे दे रहे हैं 5,000 10,000 रुपए 15 सेकंड का वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जो उसमें मेहनत कर रही है लड़की उसको पेमेंट नहीं देंगे लोग। और इसमें तो बहुत ज्यादा भोजपुरी लाइन में तो बहुत ये मैंने पहली बार सुना है। सच में ऐसी चीजें होती हैं? फैक्ट है। और एक जगह मैंने और सुना था कि सिर्फ 500 रुपए दिए जाते हैं एक इंसान को जो किसी गाने की नींव रखता है। अब वो अच्छी रखे या खराब रखे, राइटर्स की बात करूं तो सच में कि राइटर्स का पे आउट 500 800 रुपए है। 1000 1500। हाँ, जो बहुत अच्छा राइटर है, जिनका गाना बहुत हिट है, उनका पेमेंट है 3,000 5,000। और वो 5,000 देने में भी हो जाता है कि अरे जो जिस सिंगर लोग का पेमेंट है ना 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, वो 500,000 देने में भी कटर जाते हैं कि नहीं भाई 500,000 रुपये तक हमसे पैसा मांगता है, दूसरा कह रहा है तो गाना ना ले, दूसरे से लिए। ये स्थिति है एक साहित्य की, भोजपुरी साहित्य की। ये फैक्ट है। हाँ, और कितना भी मेहनत करके आप गा दीजिए, यहाँ तो ये भी उम्मीद नहीं है कि अगर बड़े कास्ट के साथ आप गाना गा दीजिए, पोस्टर आने के बाद भी गाना चेंज हो जाता है वॉइस। मेरे साथ तो बड़ी बार हुआ है। वो साहित्य है भोजपुरी जिसके अंदर गाने लिखे जाते हैं कि जात रही नदी के तीरे तीरे। आपने सुना ये वाला गाना? हाँ। तो देखनी हम आँखी देखनी निमन सरीरिया। आपने सुना ये वाला गाना? हाँ। क्योंकि आपने रियाज करती हैं तो वो गाने लिखे जाते थे। कहावा से आवेला तिलक बढ़िया। ये शुरू से चल रहा है, अभी से नहीं, ये शुरू से प्रथा चलते आ रहा है कि अगर मैं स्टार हो गई, एग्जाम्पल फॉर कि अगर मैं बहुत बड़ी स्टार हो गई तो क्या होता है ना कि अब छोटे जो नए हैं या फिर कोई भी राइटर है, सिंगर है, वो क्या चाहता है, इस पे राइटर की बात करें तो कि मेरा गाना लिखा हुआ बड़ा कोई गाए, तो वो कहेंगे भैया जा फिर मैडम मेरा गाना। क्या होता है ये बड़ा छोटा, थोड़ा ये भी क्लेरिफाई करिए। जैसे स्टार कास्ट है जिसका खूब गाना बज रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, चाहे वो कुछ भी गाए, हाँ कुछ भी अश्लील गा रहा है, कुछ भी गा रहा है, यही गा दे कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो तो भी, अगर उसका मतलब हर गाना 200 मिलियन चला गया, 100 मिलियन चला गया और कंटिन्यू मार्केट में रील पे या यूट्यूब पे वो दिख रहा है, अरे भाई जैसे चंदन चंचल जी हो गए एग्जाम्पल, बज रहे हैं, स्टार है ना वो, है मटन खा के मटन, हाँ स्टार है वो, ढोड़िया स्टार उनको कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, आप कह रही हैं स्टार है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब भी क्विज करता हूँ तो मैं क्विज में ऑप्शन रखता हूँ क्या, तो चंदन चंचल या फिर कोई और स्टार। लोग सिर्फ उनके गानों की वजह से उनको कभी सेलेक्ट नहीं करते हैं। कौन सुर के धनी हैं, कौन सेलेक्ट नहीं करते ये बताइए? कोई मैंने करीबन 20 पॉडकास्ट कर लिए। किससे पूछा आपने? अभी जैसे नहीं जैसे मतलब आप पॉडकास्ट करते हैं साथ नहीं जैसे आप किस सिंगर से पूछते होंगे, किसी एक्ट्रेस से पूछते होंगे। जैसे अगर मैं आपको ऑप्शन दूं चंदन चंचल या धनंजय धड़कन, आप किसे चूज करेंगी? चंदन चंचल जी। पूछिए क्यों? ये मायने नहीं रखता, वो इंसान बहुत अच्छा गाते हैं, स्टूडियो में अगर देखा जाए तो हाँ बहुत क्या चक्कर है ना, मैंने बोला ना कि अश्लीलता पे मत जाइए कि अश्लीलता गाया, ऑडियंस मांग रहा है तब वो गा रहे हैं ना। धनंजय धड़कन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत नो डाउट बहुत अच्छा गाते हैं वो भी, लेकिन स्टेज पे गाते हैं वो भी, उनका चंदन चंचल जी का गाना सुन लीजिएगा तो हाँ वो गाते हैं। देखिए फैक्ट बात है कि जो ऑडियंस से आप पूछिएगा ना कि धनंजय धड़कन चंदन चंचल, तो हुटिंग के साथ चंदन चंचल बोलेंगे,
तो स्टार है तभी तो तो इनको आपने स्टार रखा, चलिए ठीक है, हम मैं समझ स्टार गया। नहीं रखे, ऑडियंस ने Audience स्टार ने बनाया। बनाया, हम मैं कौन है? हम समझ तो खुद गया। को ही बनाएंगे स्टार, हम क्यों बनाएंगे किसी तो को? छोटा और बड़ा क्या होता है? कौन है छोटे सिंगर्स, कौन है बड़े सिंगर? इस चीज जिसके गाने बज रहे हैं वो बड़ा सिंगर है, इसके अभी जो स्ट्रगल पीरियड में वो छोटा सिंगर है। तो हर 5 दिन में एक नया सिंगर उठ जाता है, उसके गाने बजने नहीं तो वो लगते गायब हो जाते हैं लोग ना। तो आज के देखिए भोजपुरी में कितना लोग आया गया, हैं। सही बात है। लेकिन बने हैं 2 ही लोग। स्टार बहुत है लेकिन मानते तो 2 ही लोग को है ना, पवन जी, खेसारी जी। सही बात है। उसके बाद से तो कल्लू जी हैं, अंकुश राजा जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, प्रमोद प्रेमी जी हैं, बहुत सब लोग स्टार है, सुपर स्टार है। लेकिन 2 लोग अब वहीं पे क्यों बने हुए हैं? तो आते हैं लोग, जाते हैं, गाना बजता है तो है भैया 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 करता है लो सब लोग स्टार। लेकिन वही जो स्ट्रगल पीरियड में है वो छोटा है। तो और जो हाँ, तो अभी एक राइटर है तो वो क्या चाहेंगे कि मेरा गाना रितेश जी गाएं, मेरा गाना प्रमोद प्रेमी जी गाएं। अब वो तो चाहेगा ना कि मेरा गाना बड़ा स्टार गाए। अब जो 20 के लोग हैं वो कहेंगे अच्छा ठीक बा, भैया से हम दिखवाए तनी गाना में दम हुई तो भैया गई हैं, तो भैया गई हैं तो उनके हिसाब से वो कि भैया एहसान करेंगे उनका गाना गा के। अच्छा हाँ, अगर मैडम जब भैया गाएगा, कोई भी स्टार का, जैसे शिल्पी जी हैं, जो कोई भी है, अगर वो उनका छोटे राइटर का गाना गा रहे हैं ना तो वो उन पे एहसान करेंगे कि हम आपका गाना गा रहे हैं ना। राइटर ने 4 रात लगाई उस कुछ गाने भी हो, में चाहे 1 लिखने में, महीना उससे लगाए, मतलब नहीं नहीं उससे मतलब नहीं है कि हम आपका गाना गा के आप पे एहसान कर रहे हैं, ये दिखाया जाता है। और आप पेमेंट भी नहीं देंगे और उसके बाद जब गाना हिट हो जाएगा तो आप उसे क्रेडिट भी नहीं देंगे। नहीं, क्रेडिट मतलब बोल देंगे नाम लोग। में लिख देते हैं। नहीं, नाम वो में। डिस्क्रिप्शन में नाम होता है, कई बार तो वो भी गायब हो जाता है तो लोग बोलते भी हैं। हाँ, ये भी होता है। तो ये है भोजपुरी का सत्य। अब हम हैं जो सिंगर हैं, 2-2 घंटा लगता है, स्टार का गाना आ गया तो भाई बहुत अच्छा गाना है, उसको जी जान लगा के गाएंगे, लेकिन क्या कभी सुनने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं। अपने बारे में कभी हाँ, सुनने को नहीं नहीं मिलता। कभी नहीं। तो आप थोड़ा इस चीज को मैसेज दीजिए, क्या फर्क पड़ता है एक मानसिक संतुलन पे किसी भी स्टार के, जब उसको अपने ही काम के लिए कहीं से रिकॉग्निशन ना मिले? देखिए क्या होता है ना, राइटर है, सिंगर है, कोई भी एक एक्ट्रेस है या फिर वीडियो डायरेक्टर, जितने भी लोग फील्ड में काम करते हैं, एक गाना को हिट कराने के लिए सबका योगदान होता है, सभी मेहनत करते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर स्टार हैं, अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख पेमेंट ले रहे हैं एक गाने का, ऑडियो का अगर पेमेंट चार्ज कर रहे हैं, तो 500-1000 देने में उनका कुछ नहीं जा रहा, उनका कुछ नहीं जाएगा 500-1000 देने में। लेकिन एक राइटर का, एक सिंगर का, एक म्यूजिक डायरेक्टर का घर चलता है उससे, उसको खुशी होगी। अगर आप खुशी से उसको 500 दे देंगे ना, 1000, तो उसको खुशी होगी, अरे भैया हमको बहुत सम्मान धन है। लेकिन नहीं सोचता है, वो लोग सोचता है कि हम तो एहसान किए ना उसको, अपना उसका गाना लेके। ये चीज कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए। ये है यहाँ, ये खत्म होनी चाहिए। चलिए, आपने इसके लिए पहली पहल की और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चीज को बहुत अच्छे से कोई फायदा नहीं होगा, शुरू से चलता कभी ना कभी तो होगा ही, पता कोई ना कोई तो करेगा ही कभी ना कभी। नहीं, मैंने जैसे क्या था, अगर सिंगर्स की बात करूं कि अगर मैंने बोल दिया कि सर हमके तो पैसा चाहिए, हम गाना मेहनत करते हैं, तो क्यों नहीं मेहनत करे, तो मेहनत लाना चाहिए। सही बात है। अरे उड़ती है ओकरा नीचे गिरा, पैसा मांगती है, तो 4 लड़कियां ही लड़कियां की दुश्मन है, ठीक है भैया हम गा दें। अच्छा हाँ, तो वो नहीं होने वाला। जब तक सब एकजुट नहीं होगा कलाकार ना, तब तक ये चीज खत्म नहीं हो सकती। अब आप इसी बात, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, एकजुट होना। जब भोजपुरी इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड चल रहा था, मैं बात कर रहा हूँ दरार जैसी फिल्मों की, दरार हो गया, पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, बीवी नंबर 1, निरहुआ रिक्शा वाला। इस फिल्म की खासियत ही यह है कि इसके अंदर सब लोगों ने एकजुट होकर काम किया है। निरहुआ जी जैसे एक्टर थे, पवन सिंह उनके पीछे गाया करते थे, प्लेबैक सिंगिंग करते थे, विनय तिवारी जी उनके लिए लिखा करते थे। सब अलग अलग हो गए हैं, अब सब अपने आप में ही सब ब्रांड है, कोई किसी और के लिए काम ही नहीं करने जाता। क्या इस तरह भी इंडस्ट्री डाउन जा रही है? क्या ये एक और रीजन है कि सब बट गए हैं? ये भी एक रीजन है भोजपुरी के डाउन जाने का, भोजपुरी की संस्कृति ना बाहर निकलने का? अच्छा, भोजपुरी मूवी देखते हैं आप अभी? मैं इतने से बता दिया, मैं बिल्कुल देखता हूँ। अभी की मैं नहीं देखती, अभी की तो देखने लायक है ही नहीं। मैं नहीं देखती, बोल तो रही हूँ नहीं देखती। क्यों? क्योंकि काम थोड़ी हो रहा है, गाने भरे रहते हैं उसमें। और भोजपुरी में क्या, भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग भी करना चाहते हैं भोजपुरी मूवी, क्योंकि एल्बम से ही बढ़िया चल रहा है। तो भोजपुरी एल्बम पे ही टिक गया है, देखा जाए तो जो फैक्ट है। मूवी वगैरह नहीं चल रहा है, मूवी चल रहा है अभी देखिए, काजल राघवानी जी हो गई, और क्या नाम है उनका, माही श्रीवास्तव, जो भी लोग वो औरतों की मूवी कर रहे हैं लोग। कास्ट कहाँ गए, हीरो कहाँ गए? हीरो तो हट गए हैं। क्यों? है ही नहीं। भोजपुरी में क्या है कि गाने भरे नहीं कि जूम करके चोली पे जाएगा, डोरी पे जाएगा, तो कहाँ से परिवार में बैठ के कोई देखेगा? तो आपके हिसाब से जब हम एकजुट होंगे तभी आगे बढ़ेगा। हाँ, अश्लीलता जब तक, सबसे बड़ी बात कि जब तक अश्लीलता नहीं खत्म करेंगे लोग। साउथ की मूवी पहले कोई नहीं दिखता था, जो फैक्ट है। साउथ कहाँ थी पता ही, हम लोग को पता था कि हम लोग को अब साउथ हम लोग देखना पसंद करते हैं। बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की मूवी हम लोग देखना पसंद करते। क्यों?
क्योंकि वो उनका स्टोरी में दम होता है, वो अच्छा करते हैं सब। तो अगर भोजपुरी के जो स्टार हैं, हमारे पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, ये लोग अगर छोड़ दिए हैं लेकिन एल्बम कर ही देते हैं लोग, तो अगर टाइम निकाल के कुछ ऐसा मूवी करें जिससे कुछ मैसेज मिले, कुछ अच्छा चीज करें, क्यों नहीं भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेगा। लेकिन नहीं, किसी ने प्रयास ही नहीं करना, सबका अच्छा खासा चल रहा है भाई एल्बम से, ठीक है, मूवी कोई नहीं करना चाह रहा। इस मैसेज को ऐसे समझिए कि भोजपुरी को अगर आगे बढ़ाना है या भोजपुरी को एक दौर पे लेके जाना है, तो जैसा मैडम ने बताया कि एकता बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक फिल्म का एग्जाम्पल भी रखा, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। इस फिल्म के पटकथा लिखी विनय बिहारी ने, इस फिल्म के गीत लिखे विनय बिहारी ने। हीरोइन ऐसी जिनको भोजपुरी बोलने नहीं आते थे, हीरो थे हमारे पवन सिंह। तो अगर हमें भोजपुरी का वो दौर वापस लाना है तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसी फिल्म बने जिसके अंदर माही श्रीवास्तव हीरोइन हो, हीरो हमारे रितेश उपाध्याय जी हों। उसके अंदर एक सॉन्ग में माही श्रीवास्तव के लिए शिल्पी राज गाएं तो दूसरे सॉन्ग में प्रीति राय जी गाएं, और एक सॉन्ग अगर पवन सिंह उनके प्लेबैक सिंगर बने तो दूसरे सॉन्ग में नीलकमल जी उनके प्लेबैक सिंगर है। जब तक हम एक होकर नहीं आएंगे तब तक हम साथ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक की आलोचना दूसरा करता रहेगा। हाँ, लेकिन मैं कहूँगी कि सबको एक होके भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, भोजपुरी के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं, लोग व्यू के पीछे भाग रहे हैं। व्यूज के पीछे की बात आ जाए तो मैंने अभी कहा आलोचना करने में, हमारे पॉडकास्ट से ज्यादा व्यू उन लोगों के वीडियोस पे जाते हैं जो स्टेज पे, जो माइक लेके किसी की छत पे खड़े होकर पूछते हैं कि आपने पवन जी के साथ गाना कर लिया, तो पवन जी तो लेवे लेते हैं देवे ले, चंदल जी या प्रमोद प्रेमी जी, जो इस तरह की जो वर्डिंग होती है, एक ही कलाकार दूसरे कलाकार के बारे में बोल देता है। लोग सोचते ही नहीं है कि हमें क्या वर्ड सिलेक्शन रखना है, क्या बोलना है, हम किसी अपने ही आदमी के लिए बोल रहे हैं। आज नहीं तो कल मिलना होगा उससे, नहीं तो मिलना हो तो भैया बस खत्म। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, लोग उल्टा सीधा बयान देते हैं। क्या ये चीजें सही हैं किसी के बारे में? क्योंकि वो भी आर्टिस्ट है, दूसरा भी आर्टिस्ट है। नचनिया बोल दिया, एक नहीं दूसरे को नचनिया बोल दिया। हाँ, तो वो नहीं होंगे ना, वो दूसरे फील्ड से। आप समझिए रवि किशन जी ने ही नचनिया बोल दिया खेसारी जी को प्रमोशन के दौरान, तो रवि किशन जी नहीं होंगे, कह सकते हैं। जबकि ये सोचना चाहिए ना कि हम दूसरों को गलत बोल रहे हैं, हम भी तो उसी फील्ड में है ना, मेरा भी वही काम है, बस रवि किशन जी गाते नहीं है, एक्टिंग तो वो भी करते हैं, उनको भी लोग क्या बोलता होगा। आज सांसद हैं गोरखपुर के, लेकिन किसी दौर में वो भी तो स्ट्रगल पे होंगे, उन्होंने भी तो स्ट्रगल किया होगा। और हीरो बहुत अच्छे हैं भोजपुरी के, उन्होंने साउथ में, और अच्छी बात है, खुशी होती है कि हमारे भोजपुरी बाहर निकल के इतना अच्छा काम किया उन्होंने, साउथ में बड़ा अच्छा काम किया, बॉलीवुड में काम किया है। लेकिन ये नहीं है ना कि हमारे फील्ड का जो आदमी है उसको, उनके सामने तो खेसारी जी बच्चा ही हुए ना, छोटे हैं, तो उसको आप गलत बोल दें तो गलत है, ये चीज तो गलत लगा। आलोचनाएं नहीं होनी चाहिए एक दूसरे की, एक कलाकार से दूसरी कलाकार की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। ये बड़ा अच्छा बताया आपने, और इस चीज को हम बिल्कुल अच्छे से दिखाएंगे। अब दूसरी बात आए पेमेंट की हो गई। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो ये ब्रांड सिंगर हैं और जो छोटी सिंगर हैं, ठीक है ना, ये मतलब बहुत सारी हैं, इनमें और उनमें क्या अंतर है पेमेंट को लेके? पेमेंट को लेके, राइटर को लेके, क्योंकि जब एक राइटर लिख रहा होता है तो वो सोच लेता है कि मैं इससे गवाऊंगा, लेकिन जब वो मना कर देती हैं कि नहीं गाऊंगा, तो वो सॉन्ग कट टू किसी और पे जाता है और कोई और उसको गाता है और वो भी वायरल कर देता है। ऐसा होता है? हाँ, क्या होता है ना, जैसे बहुत कम राइटर है, जैसे मैंने बताया था ना नितेश ठाकुर जी, उनका मुझे क्या चीज बेस्ट लगता है कि वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं कलाकारों में। जैसे आपके लिए गाना लिखने बैठे हैं तो वो आपके लिए ही हो गया, वो चाहे जो कुछ भी लिखाया है वो आपका ही हो गया। ये नहीं कि बहुत अच्छा लिखा गया तो नहीं अभी तो शिल्पी राज से गवाएं, प्रीति राय के काहे देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा भी हाँ, ऐसा होता है और लोग करते हैं बहुत, कि आप राइटर से गाना मांगे कि थोड़ा हमको गाना दे दीजिए, तो बोलेंगे ठीक है। अगर लिखने बैठे गाना अच्छा लिखा गया तो अरे ये तो गाना कल्लू जी खाती बैठे, फलानुआ काहे दी, गाना हमारे मर जाये, अरे स्टार गए रितेश पांडे गई तो गाना हमारे हिट बा, तो ये गलत है ना कहीं सोच। और ये एक चीज और बढ़ावा देता है इस चीज को, मैं इसको बढ़ाऊंगा। आजकल लोग बड़े सेलेक्टिव हो गए हैं कि मैं इसके साथ ही काम करूंगा। जैसे नीलकमल जी आशुतोष तिवारी जी के गाने ही गाते हैं, लगातार उनके ही गाने गाते हैं, किसी और राइटर को मौका ही नहीं देते। वो आपस की बॉन्डिंग है उनकी। क्या है ना कि मैंने भी सुना ही है, नीलकमल जी से भी मिली हूँ बहुत बारी, नेचर बहुत अच्छा है उनका। आशुतोष तिवारी जी तो बहुत अच्छे हैं, वो भी, उनसे भी बहुत अच्छा व्यवहार है, हमारा रिलेशन है। क्या है कि सुना है मैंने कि जब उनका शुरुआती दौर था तो आशुतोष तिवारी जी ने बहुत उनको सपोर्ट किया है, तो अच्छी बात है कि वो उनको लेके चल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनको लेके चलते हैं। बट बात यहाँ आती है कि प्रिंस प्रियदर्शी, फिर प्रिंस प्रियदर्शी वो आदमी है जिसने गानों के लिए तो जी जान खोजती है।
आज उस इंसान ने अपनी एक चैनल खोला है, अब प्रिंस प्रियदर्शी के लिए गाना गाने को तैयार नहीं है। नीलकमल जी ना पवन सिंह ना गा रहे हैं। पवन सिंह का तो आया था ना गाना उनके साथ, उन्हीं की गानों से तो पैराडाइज हिट हुए प्रोडक्शन हैं। अभी नहीं, अभी उनके चैनल के लिए, आप समझिए बात, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, उनने अपना खुद का चैनल खोला है अब सेपरेट। हाँ, अब वो अगर चाहें कि पवन जी गाना गा दे तो उनको, मतलब मेरे जो सुनने में आया, आज तो तिवारी जी मना कर देंगे, अरे छोड़ो इसके गाने को गा रहे हो, मैं आपको लिख के दे दूंगा उसके बदले, जैसे आपने बताया भेदभाव। तो ऐसा जो होता है इससे अच्छा कुछ निकल के नहीं आता है। मान लीजिए कोई छोटा राइटर है और उसने कुछ अच्छा लिख दिया, जैसे कि स्वर्ग से सुनर बा गाँव, एक गाना लिख दिया, अब वो चाहता है कि पवन जी गाएं, लेकिन जो दूसरे राइटर है उनके साथ जो थोड़ा चिपके हुए, वो कहेंगे नहीं नहीं अरे भाई ये क्या गाओगे, व्यूज नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो फिर अपनी सोच है ना, वो उनको खुद सोचना लेकिन चाहिए पहुंचने ना। नहीं दिया ना उस राइटर को। ऐसा होता है, राइटर को ही नहीं पहुंचने देते सिंगर हाँ हाँ, होता है कि आप अच्छा गाना लिख के भेज रहे हैं कि भैया गा दो, तो थोड़ा भैया बहुत के पास change कर डायरेक्ट दिया। नहीं जाएगा ना। हाँ, वो कहेंगे अरे भैया ये नहीं अच्छा लगा, जमीना ना ना इना बजी बदल दी ना हटाई, तो ये सब होता है, ये तो इसका कुछ नहीं है। इसमें क्या हो, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया और थोप दिया लगा, ऐसा होता है। अच्छा, पहले के गाने जैसे आते थे, हाँ, अब वैसे गाने नहीं सुनने को मिल रहे हैं। वो वर्डिंग ही नहीं रह गई है। वर्डिंग से लेके कॉम्पोजिशन से लेके, जो हमारे मनोज मतलबी जी लिखते थे, विनय हाँ। बिहारी जी लिखते थे, घुंगरू जी जो म्यूजिक करते थे, मधुकर आनंद जी, छोटू आप रावत सुनती हैं जी। इन सबको? हाँ, मधुकर आनंद जी इतना सुंदर गाते हैं, छोटू रावत जी जो म्यूजिक करते हैं, मधुकर आनंद जी का बेस्ट मेरा जो है, रवि किशन जी ने ही एक्ट किया हुआ है कि कारी का जरारी हो अखिया। मतलब बहुत अच्छा एक वो जो गाने आते थे, तो वो अब कहाँ आ रहे हैं? और अब तो कॉपी पेस्ट हो रहा है, सेम म्यूजिक पे, सेम धुन पे। आजाद सिंह जी का आपने नाम लिया, आजाद सिंह जी का भी बहुत, श्याम हाँ, देहाती जी, बहुत उनका आशीर्वाद है। हाँ। कौना देवता के सरल गड़ल कवारल हो, ये जो गाना है आपने शायद ये रियाज भी किया है कहीं पे? नहीं किया है। अगर मैं गुनगुनाने के लिए कहूँ ये गाना तो गुनगुना देंगे आप? कोई भी ऐसा गाना जो इन सब का हो, जो आपको उस टाइम पर कल्ट लगता हो? गाने वही तो बोल रही हूँ कि पहले के गाने जो है ना, अभी जैसे मैंने बोला ना कि मेरा खुद का मेरा मन करता है, जैसे मैं बोलती भी हूँ कि पुराना कुछ फोक धुन उठाइए, उस पर कुछ वर्ड दीजिए। और जैसे मैं लाइव स्टेज वगैरह भी लगाती हूँ तो मैं अच्छे लगाती हूँ जहाँ पे फैमिलियर हो, अच्छा लगे। तो कोई गुनगुनाने के लिए कहूँ वो गाना, इन सब में से ही किसी एक का गाना उठाइए, गा दीजिए जो आपको ठीक लगता हो। ऐसे तो बहुत सारे गाने, अब फिर मैं कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन सा सुनूं। कोई सा भी गाइए जो आपको अच्छा लगे। आपने वो गाना सुना है, गोर गोर देहिया पे धनी रंग चुनरिया हमरो जान मारता? सुना सब है, ऐसा नहीं है, सुना सब है। तो कोई सा भी गुनगुनाना चाहें जो आपका हो या किसी और का भी हो। ऐसे तो फिर कंफ्यूजन। तभी पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग बनेगा, लंबा वीडियो होगा, कुछ लोग चाहेंगे कि आगे कुछ गाते रहे। हाँ, गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं के बिजोड़ बाड़ू हो। एक गाना उनका वायरल हुआ था रवि किशन जी का, जो आज के समय में सब लोग स्टेज पे गाते हैं और बहुत प्यारा, उसका जोड़ ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई स्टेज शो नहीं देखिएगा, चाहे वो पारंपरिक हो, शादी विवाह का हो, कोई भी, जिस स्टेज पे वो गाना ना कोई कलाकार गुनगुनाए। सोच ले रहने। हाँ, देखा आ गया ना कि मतलब कोई आपने गाना रवि किशन जी कहा तो मैं समझ गया। और ये एक बात बता दूं कि पप्पू ओझा जी ने गाया है। हाँ, पप्पू ओझा जी को आप जो सर्च कर लीजिए, वो भोजपुरी सिंगर ही नहीं है पहली बात तो, वो कंपोज करते हैं, लेकिन कोई सिंगर नहीं मिला। हाँ, तब उन्होंने ये गाना गाया क्योंकि कल्पना जी थी, तो अब गुनगुना दीजिए। अब सोचिए उस गाने को, मतलब ऐसा ये गाना अमर है कि आज के समय में कोई ऐसा कलाकार नहीं कर सकता, नहीं, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन हर जगह बसता है स्टेज, गाता है लोग, हर कोई, छोटे से लेके बड़ा सिंगर सब कोई गाता है कि जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, कि जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, असावर न गोर बाड़ी हो। क्योंकि एक कलाकारों में पता क्या होता है कि हम उस सिंगर का क्यों गाना गाएं, हम इस कलाकार का गाना क्यों गाएं, लेकिन अपना गाएंगे, हाँ, अपना सुनाएंगे। सही बात। ये गाना ऐसा है कि सब गाते हैं ये नहीं कहते किसने गाया है। पहली बात तो जब मैंने इस गाना सुना तो मैं गया जेंट्स की आवाज में, मैंने बहुत रिसर्च करी तो पप्पू ओझा जी को दूसरा गाना मिला ही नहीं। हाँ। पप्पू ओझा जी ने एक ही गाना गाया और इतना परफेक्ट गाया वो गाना, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा था, उनको कोई सिंगर डमी के लिए नहीं मिला, उन्होंने डमी बनाया। और कल्पना जी की आवाज, और उसके बाद से पप्पू ओझा जी आते हैं, रवि किशन जी, नगमा जी और रवि किशन जी ने फरमाया। बड़ा अच्छा लगा आपके मुझे ये गाना सुनकर। आपने जब जिक्र किया ना रवि किशन जी ने फरमाया तो मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं।
कि मतलब ऐसा बोला ना कि ऐसा गाना है कि मतलब हर एक कलाकार इसको गाता है, फिर इस गाने को लेके कोई भेदभाव नहीं होता कि किसका है, नहीं हम नहीं गाएंगे, सभी गाते हैं लोग, बेजोड़ गाना है। तो गाना ऐसा होना चाहिए ना कि लिखावट भी उतनी ही बेहतरीन है इसकी, तो लिखावट भी एक अहम हिस्सा होती है। ये मैसेज अच्छा दिया आपने कि अगर एक इंसान 2 रात अपनी खराब करके कुछ लिख रहा है, उसको रिजेक्ट कर, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट के राइटर के साथ, उन्होंने बताया कि एक राइटर एक गाना नहीं लिखता है, वो 3-4 गाने लिखता है, उसमें से भेजता है और एक सेलेक्ट होता है, बाकी 3 रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ। और उस 3 का तो पैसा मिला नहीं, उस एक का भी कभी कभार पैसा नहीं मिलता है, 500-700 मिलता है। तो ये दशा है राइटर्स की। नहीं मैं बताऊं, सब नहीं, कुछ ऐसे राइटर लोग हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ राइटर लोग का। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर मैं राइटर को ही रखती हूँ कि अगर वो गाना ना लिखें तो हम क्या गाएंगे, कंपोजर कंपोज क्या करेगा, म्यूजिक डायरेक्टर बनाएंगे क्या, सिंगर गाएंगे क्या, और एक्ट्रेस उस पर कैसे एक्ट करेंगे। तो सबसे पहला अहम दर्जा किसी का आता है तो एक राइटर का, चाहे वो गाना लिखता हो चाहे वो स्टोरी लिखता हो, लिखने वाले का ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे राइटर हैं लोग जो भेदभाव करते हैं, तो उनके साथ भी वैसा होता है। और आप राइटर को भी उसको दे रही हैं जो सोच के लिखता है। जैसे कि एक जो राइटर हैं, मुझे पता नहीं कौन है, उनका नाम नहीं पता, मैं बताता हूँ। एक गाना है जो कि खाटू श्याम के मंदिर पे बनाया है कि मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा सोना, मेरा सब कुछ, मेरा घर, सब कुछ तेरा है, तेरा ही तो है मेरे श्याम। इसको भोजपुरी राइटर ने इतने वाहियात तरह से लिखा कि हमार लाली, हमार बिंदिया, हमार काजर, हमार कानबाली, सब कुछ तहरे तहा भतार। ये राइटर नहीं कहलाएगा, ये कॉपी टू कॉपी कर दिया। ये यही हो रहा है ना। मैंने अभी क्या कहा, कॉपी, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही कि अभी क्या हो ना कि कॉपी पेस्ट हो रहा है। अभी क्या है कि एक गाया किसने ये पता है आपको? किसने? अवधेश प्रेमी जी ने। अरे ठीक है, उनका तो अलग ही जोन है। क्या है ना कि आजकल क्या हो रहा है कि अभी ये सुना होगा आपने, कॉमेडी वायरल हुआ था, हमरा तो जगन्नाथवा बोल कैले भी है। हाँ, और इस पे गाना गा रहे हैं लोग, सोचिए। अच्छा, ये भी अच्छा बता। अब इस चीज को जरा आप एक्सप्लेन करिए, क्या किसी राइटर को एक ट्रेंडिंग चीज के पीछे भागना चाहिए या नहीं? राइटर नहीं, सिंगर ही बोलते हैं। अच्छा, सिंगर ही बोलते हैं। सुना ना, हाई वायरल चल रहा था, नहीं गाना लिख देता फट से। और अच्छे, मैं सिंगर का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बड़े बड़े स्टार लोग यूज किए चीजों को, बड़े बड़े चीज। अभी उसके पहले एक हुआ था वायरल, कौन सा, क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का गाना सुनेगा क्या? कॉपी किया, दीपक दिलदार ने भी किया और पवन सिंह जी ने भी किया। तो बहुत ऐसे, और कितना मतलब ये चीज नहीं शोभा देता है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर शोभा नहीं देता है, नहीं देता है। कॉमेडी कोई वायरल हुआ, उसको उठा के पट दे गाना में भोजपुरी। ये भोजपुरी का स्थिति हो गया है कि भोजपुरी यहाँ तक आ गया, हमारा तो जगन्नाथवा वो कैले भी है, इसको गाया जा रहा है। चलिए, अब मैं थोड़ा पर्सनल मुड़ता हूँ प्रीति राय जी की तरफ। तो प्रीति राय जी को जो मैं जानता हूँ, आपने गाना गाया है सबके साथ, तो रितेश पांडे जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा था आपका? कैसे सिंगर हैं वो? बहुत अच्छे इंसान, भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ स्टेज भी मैंने शेयर किया काफी, और सामने से जब भी मिले हैं तो बहुत प्यार मिला है उनसे। रिस्पेक्टी बाबू ही कह के बोला, और प्रीति बाबू का हलवा बढ़िया से मिले हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तो मैं आपको फंसाऊंगा ही ऐसे क्वेश्चन में, दो में से कोई एक। नहीं, वैसा नहीं। देखिए, ये लोग होते हैं जो बुरा मान जाते हैं, वो गलत है। सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है। क्या होता है, चॉइस भी कैसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिली हूँ, तो मुझे पता है कि आलोक जी कैसे हैं, आपसे मेरा बॉन्डिंग अच्छा है। अब किसी आपके जगह पे कोई और पॉडकास्ट करता होगा, उनसे मेरा उतना वाकफ नहीं है, उनसे अच्छी सी बॉन्डिंग नहीं है मेरी, तो मैं उनका नाम क्यों सजेस्ट करूंगी? मैं तो आपको ही बोलूंगी आप अच्छे हैं। तो यही चीज होता है। अब सामने वाला बैठ के बुरा मान जाए तो वो गलत है ना। जैसे आपने मेरे से शुरू में पूछा था कि आपको बुरा लगा होगा, हाँ, तो मुझे क्यों लगेगा? सही बात है। अब मैं पूछूं आपसे, आप कितना रियाज करती हैं, कितने घंटे रियाज करती हैं? क्योंकि आप वीडियो बनाती हैं, आप देखा मैंने रियाज करते हुए कई वीडियोस। हाँ, बस रियाज पे आया ना तो जितना मिल जाए समय। अब क्योंकि एल्बम भी है, उसमें स्टेज भी है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। करते हैं जितना हो सके, लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग रात रात भर रिकॉर्डिंग करते हैं, सुबह उठते हैं और फोन पे फोन आना शुरू हो जाता है, गा के भेज दो, गा के भेज दो, अर्जेंट है, अर्जेंट है, अर्जेंट है। फिर उसमें किया, उसमें शूटिंग भी देखना, उसमें दौड़ भाग ट्रैवलिंग भी करना है। कल का मेरा शो भी है, यूपी जाना है। ठीक है, अब एक सवाल है, ये लेडीज लोगों के भी गाने आपस में कॉपी होते हैं या सेम तरह गाने के जाते हैं? अगर एक ने गाया कमरिया तो कट टू 10 लोग कमरिया ही गाएंगे, एक ने गाया सड़िया तो 10 लोग सड़िया ही गाएंगे। लेकिन लेडीज सिंगर कभी लाइव आके कुछ नहीं बवाल करते हैं। हमारे मेल सिंगर जो होते हैं, ये तो छींछा लेदर कर देते हैं, कोई किसी को गरिया देगा लाइव आके। क्या ऐसा करना चाहिए आर्टिस्ट लोगों को? गुस्सा आता है, मैंने भी दिया था। नहीं, गुस्सा आता है, सच बता रही हूँ। एक बात बताती हूँ मैं, क्या होता है ना, कोई भी कलाकार, जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई भी कलाकार चाहता है, स्ट्रगल मीन्स कि हम भी चाहते हैं ना कि जैसे पवन जी का गाना बज रहा है, कि मेरा भी गाना बजे। मेरा भी सपना है कि ग्राउंड लेवल पे जैसे पवन जी को प्यार मिल रहा है, वैसे मुझे भी मिले। ठीक है, तो लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, क्या गाएं, क्या ऐसा करें कि ऑडियंस हमको वैसा प्यार दे। अब कुछ थोड़ा 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 बज रहा है, उसमें
20 लोग पीछे पड़ गए। आपने बोला वर्ड नहीं, सेम गाना, सेम कॉम्पोजिशन, सेम उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम टू सेम। तो ऑडियंस भी तो सबके अपने फैन फॉलोइंग है, वो कंफ्यूज कि ओरिजिनल किसका है। एक मैंने गाना वैसे ही कॉमेडी में गाया था, नितेश ठाकुर जी ने लिखा था, उसका बड़ा अच्छा, उसमें बस कुछ भी लाइन नहीं है, रील पे डाला और वायरल हो गया। उसका लाइन था, दिल में तू रही के छल कहिले, ठीक भइल दिल से निकल गईले, अरे जोरे तोरा माई के ते बदल गईले, रूप के बाजार में मचल गईले, दोसरा पे काहे फिसल गईले, अरे जोरे तोरा माई के ते बदल गईले। ठीक। तो ऐसे मैंने डाला था, वायरल हो गया वहां से। फिर मैंने उसको एल्बम में गाया। अब उसको आप मानिएगा नहीं, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, देखिए कितने लोगों ने गाया है सेम टू सेम। पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये वाला नहीं सुना है। हमने दारू वारू पी के पार्टी वार्टी करते तो हमने से एक अलग गाना सुना है इसका, पता नहीं किसी मगई में और मैंने गाया था, जो रे तो रमाई, जोगे तो रमाई, मैथिली मगही टाइप में गाया। जेकरा के मन करे इस तरह करके। नहीं, वो दूसरा गाना है। नहीं, लेकिन कंपोजिशन यही है। नहीं, आपका ही लय है उसके अंदर भी। वो जो आप बोल रहे हैं, वो 2 साल पहले उनका वायरल हुआ था, वो 7 समुंदर पार में तेरे, उस पे था, उस वाले कॉम्पोजिशन पे था। अब इस गाने को इतना लोगों ने उठा के गाया, सर्च करिएगा तो बहुत लोगों ने, और गाया तो गाया। एक सिंगर है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, गाया तो गाया। और किसी यूट्यूबर ने पूछा उनसे कि अरे आप, ये गाना बहुत वायरल चल रहा है और चोरी का है क्या गाना? सामने से पता क्या बयान दिया उन्होंने, चोरी का मेरा गाना था, मैंने गा दिया था और देखा कि लोग गा दिए हैं तो अब डालना पड़ा, मेरा खुद का गाना है, चोरी का थोड़ी है। और कुछ दिन बाद वो मुझे मिले सेटअप पे, वीडियो शूट पे। मैंने बोला क्या जी, चोरी का गाना नहीं, आपका गाना है। हाँ अरे प्रीति जी, तो होता रहता। मैं कि गाए तो गाए, कम से कम आपको क्रेडिट तो देना चाहिए ना। आप किसी का गाना गा रहे हैं, कम से कम मेंशन तो कर दीजिए, क्रेडिट तो दीजिए। नहीं क्रेडिट देना, अगर आपसे कोई पूछे तो झूठ तो मत बोलिए, शर्म तो करिए। तो गुस्सा आता है इन सब चीजों में। एक मैंने गाना गाया था, बैंड बाजा घोड़ा अपना साथ लेके, किया वो सहुआन जी बारात लेके, दुल्हन बना ला फेरा साथ लेके, किया वो सहुआन जी बारात लेके। मतलब ईरान जी, बबुआन जी, भूमियार जी, मतलब सब उठा के गाया लोग। और मैंने फिर गुस्सा आता है ना कि हम भी सिंगर को, म्यूजिक डायरेक्टर को पैसा देते हैं, तब कोई गाना फ्री में कोई नहीं लिखता, म्यूजिक कोई नहीं करता। 10-15, हाँ प्रीति राय ऑफिशियल है मेरा चैनल, तो 8-10-15 हजार पे हम एक ऑडियो पे लगा रहे हैं। और आप क्या मेहनत कर रहे हैं? आपका उसमें मेहनत क्या है? आपने सेम उठाया गा दिया, तो क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है इसलिए वो ज्यादा तेजी से वायरल होगा। हमारे वाले को टाइम लगेगा, लेकिन हमारा भी ट्रेंड में आएगा। हाँ। दिक्कत तो यही है ना कि हमारे अगर 100 फॉलोवर हैं, आपके 1000 हैं, तो आप जब रिलीज करेंगे तो 600 लोग सुनेंगे, मेरे सिर्फ 60 लोग सुनेंगे। लेकिन मैंने अच्छा गाया है तो धीरे धीरे मैं मार्केट में तो आऊंगी ही आऊंगी। नहीं, अब इस गाने को इतना लोगों ने गाया, फिर कहीं ना कहीं दुख लगता है ना कि एक तो मेहनत करो, 10 गाने गाओ तो ऐसा नहीं है कि बजेगा, 20 गाना गाओ तो एक कहीं थोड़ा सा प्यार मिलता है लोगों का, उसमें भी 20 पीछे पड़ जा रहे हैं। अरे भाई साहब, कुछ तो मेहनत करो। उसमें उनका क्या मेहनत है? किस बैठे हुए हैं कि किस सिंगर का गाना हिट हो रहा है, सेम उठा के गा दो, तो दुख लगता है ना कि हाँ आप भी मेहनत करो ना, गाओ उस चीज को। लेकिन नहीं, तो फिर मुंह से निकलता है चीजें। तो इसको, मैसेज को इस तरह समझा जाए कि हो सकता है आपने गलत, या आप तक वो गाना लाने वाला व्यक्ति हो जिसको पता हो कि वो गाना किसने गाया है और आपने अनजाने में गा दिया हो। लेकिन जब आपको पता लग जाए कि वो गाना मेरे जो भी व्यक्ति मेरे पास XYZ लेके आए थे उन्होंने खुद कंपोज नहीं किया है, तो आप एटलीस्ट उस आदमी का नाम यूट्यूब में डलवा सकते हैं। आजकल एडिट का ऑप्शन आता है, या फिर एटलीस्ट जब भी उसे मिले आप थैंक यू कह सकते हैं। क्योंकि बड़ा अच्छा इंसान, एक ही फ़र्क है इंसान और जानवर में कि हम सामने वाले का एहसान मानते हैं, हम सामने वाले को मौका देने में विश्वास रखते हैं। अगर हम भी उनकी ही रोटी छीन के खाने लगेंगे तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने। जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं ना, फोन आता है, का बे आज तार गाना बहुत चलता है, गा दी का से उठा के हम, ये आता है। और फिर दुख होता है कि हमने 10 दिन मेहनत की है। नहीं, वो दुख नहीं, आपसे मेरा बहुत प्यार है। आप ही मुझे फोन करिएगा कि अरे प्रीति तार गाना ये बहुत अच्छा लगता है, गा दी का हम उठा के।
तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपसे मेरा बहुत प्यार है तो आपको खुशी होनी चाहिए ना कि मेरी दोस्त, मेरी बहन, जो भी आप मुझे मानते हैं, उसका गाना बज रहा है, लोग उसे प्यार दे रहे हैं, आपको भी 4 मेरे गाने पे रील डालना चाहिए। लेकिन नहीं, आप ही चाहेंगे कि हम भी उस पे गा दें। अच्छा, ये जो है मेरा ही सुनो वाला जो सीन है, हाँ। ये कुछ ऐसे लोगों की वजह से होता है जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। आजकल क्या हो गया ना, हर सिंगर के साथ कुछ लोग हो गए हैं जो कि गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और उन्हें उतारते हैं, फिर उन्हें चढ़ाते हैं। अरे बहुत बुरा है। और वो लोग किसी और को सुनने ही नहीं चाहते। जैसे मुझे पर्सनली अगर पसंद है अंकुश राजा, लेकिन मैं अगर रह रहा हूँ नीलकमल जी के साथ तो मैं नीलकमल जी को ही सुनूंगा, उनको ही लगातार चलता रहूंगा। ऐसा कुछ भी होता है कि ये चापलूस लोग का ये है क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? चमचागिरी बहुत ज्यादा है। चमचागिरी ही तो इंडस्ट्री को इतना नीचे लेके जा रहा है। यही है। क्या होता है, देखिए, अगर आपके साथ 4 लोग हैं, अगर वो आपको सही सजेशन देंगे, सही बात बोलेंगे, तो आपका भी तो आएगा ना कि नहीं ठीक बोल रहा है। क्या होता है कि सब 4 लोग हैं तो चारों का दिमाग अलग अलग काम करता है, तो सही सजेशन देंगे तो आप भी उस पर गौर करिएगा। अब आपका कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन 4 लोग आपके साथ जो उठ बैठ रहे हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं भैया ये नहीं ठीक लागत, तो आप भी सोचिएगा ना कि भाई 4 लोग बोल रहे हैं तो ये सही बात है, तो आप भी वही करिएगा। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि पवन सिंह जी ने गाना गाया सड़िया बुलुकिया, जो कि गाया था अक्टूबर में 2025 में, सॉरी सितंबर में। और सेम गाना नवंबर में अरविंद अकेला कल्लू जी लेके आते हैं सड़िया गुलबिया। सेम राइटर, सेम म्यूजिक कंपोजर, सेम चैनल अलग अलग था, अलग अलग सिंगर थे बस। तो इस तरह की चीजों से लोगों ने दोनों ही गानों को एकदम से गायब हो गए। सड़िया बुलुकिया चला तो चला, जैसे ही सड़िया गुलबिया आया, सड़िया बुलुकिया का भी क्रेज खत्म हो गया। आज दोनों ही गाने नहीं बजते। एक बात बताऊं, पहले के जो गाने होते थे ना, जैसे बताया मैंने, अच्छे गाने होते थे, अच्छे कॉम्पोजिशन होते थे, ट्यून, हाँ कॉम्पोजिशन, देवता के उसका जो कॉम्पोजिशन वही बोल रहे हैं, धुन उसका अच्छा होता था, तो आज भी लोग उस गानों को सुनता है। हाँ। और आज के समय में जो गाने आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि वायरल होता गाना, खूब बाजता गाना, वो कितने दिन, 10 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके गायब, और फिर दूसरा गाना आ गया। हाँ, दूसरा गाना आ गया, सेम टू सेम। बस यही हो रहा है। तो ये सब मतलब इतना गिर चुका है भोजपुरी का स्तर, बुरा लगता है। और अकेले हम तो नहीं कर सकते जब तक सब मिल के नहीं चाहेंगे भोजपुरी को आगे बढ़ाना। मतलब लोगों में इतना ज्यादा ये चीज आ चुका है ना। पहले क्या होता था ना कि किसी का गाना होता था तो कोई गाने से पहले सोचता था कि हम सेम उठा के धुन गाएंगे ना, बस धुन, तो लोग बोलेगा कि अरे फलाने का गाना, उसके नाम से जाना जाएगा। हाँ। लेकिन तो सेम गा रहे हैं लोग। और एक फैक्ट बात बताऊं कि लोग गाते तो गाते हैं, ऊपर से लड़ाई भी कर लेंगे आपसे, और सिर्फ बुरी चीजें गाते हैं लोग। सुनिए, लड़ाई कैसे, सामने बोला ना सड़िया बुलुकिया और सड़िया गुलबिया, गुलबिया। अब इसमें बोल दीजिएगा, उनकी बात नहीं कर रही मैं, एग्जाम्पल के लिए। जैसे कोई गाना मैंने गाया सड़िया, मैंने बोल दिया कि सड़िया अलग, मेरा आपने गाना कॉपी कर लिया, तो कहेंगे सड़िया रजिस्टर करे ले बड़ू तू, हरदी तार रजिस्टर केहू के हक बस सब क्यों गए। इसलिए सारे गाने सेम जैसे दिखते हैं। जब एक ने साड़ी गाया अब तो 3-4 महीने साड़ी मेरा कम इस पे हुआ था विवाद, जोरे तोरा माई के बहुत ज्यादा बोले, उस पे कॉम्पोजिशन था आने से उसके आए बाहर। हाँ। तो तार दू ना, जोरे तोरा, जिस गाने का आपने बोला 2 साल बाद, तो जोरे तोरा माई 2 साल पहले बदल, अरे तो ठीक है, मेरा धुन नहीं है, मेरा वो नहीं है, लेकिन सेम जो लाइन मैंने गाया है तो 2 साल पुराना गाना आने से उसके आए बार, अभी याद आना था जब मैंने गाया। ये बात बिल्कुल सही बात, अभी याद आना था। और सेम मुखड़ा गाना है, कुछ और गाओ ना, मेरा धुन नहीं है तो अभी वो धुन याद आना था मेरे गाने के बाद, मेरे वायरल होने बाद। वो जो मैंने गाना बताया आपको, आवा सोहमान जी बारात लेके, मुझे गुस्सा आया, मैंने एक क्लिप बना के इंस्टा पे डाला, मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला, अभद्र बोला, क्योंकि गुस्सा चढ़ेगा, 15-20 हजार रुपए मैं ऑडियो पे लगा रही हूँ। तो एक फीमेल सिंगर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ लोग भड़का दिए होंगे भाई, जो 4 लोग आगे पीछे तो भड़काने वाले, भड़का दिया तो भाई मुझे बुरा लगेगा। मैंने किसी पर्टिकुलर एक लोग का नाम लेके नहीं बोला, मैंने मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, राइटर, मैंने सबको बोला जी जिसने गाया। मैंने बोला कि जो लोग मेरा गाना गा रहा है, क्यों कर रहा है, पैसा लगता है ना, कि पैसे नहीं है आपके पास गाने के लिए, तो मुझे बुरा लगा, मैं बोलूंगी। और राइटर लोगों को जिससे मेरा बहुत प्यार है, वो लोग भी कॉपी किए, तो मैंने बोला उनको तो कि पेन में स्याही खत्म हो गया क्या, कि सेम गाना आप लोग लिख रहे हैं, कुछ और काम नहीं कर रहा दिमाग लिखने के लिए, कुछ और लिखो ना। उनके राइटर को बोला आपने? हाँ, जो लिखे हैं लोग। अच्छा। कि कुछ और लिखो ना। किसी भी एक सिंगर का मैंने नाम नहीं लिया जिसके बहुत लोगों ने गाया था। एक मैडम को बहुत बुरा लगा, वो नाम लेके आईडी, किसी और के आईडी से लाइव आके गाली देने लगी, मुझे चढ़ा गुस्सा, दिया मैंने 2-3। तो इन लोगों को आप टैकल कैसे करिए, मैं बताता हूँ। अगली बार आपका गाना हो तो आप इन्हें ये कहिए कि अगर तुम्हें कॉपी ही करना है तो आप कॉपी करिए ना। कल्पना जी का गाया हुआ गाना कि सखिया रे हमरा के कुछ के पलनिए नीक बा, आप कॉपी करिए। अंकुश राज जी का गाया हुआ गाना कि भगिया सबकर एक जोड़ी रे बरुए,
करमवा अलगा अलगा से नुरवा जैसे उन्होंने गाया, बहुत अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे आप ना। इन्हें कॉपी करिए, आपको इनको कॉपी करने के लिए आपके अंदर प्रतिष्ठा, सम्मान, एकाग्रता और साथ ही साथ वो हार्ड वर्क होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, नहीं, मैं तब आप चाहती हूँ कॉपी कि चलो करेंगे। कॉपी कर रहे हैं ठीक है, आप धुन उठाइए सेम टू सेम, कुछ तो अपना उसमें योगदान दीजिए, कुछ तो अपना डालिए उसमें। हाँ। आप सेम उठा के गा रहे हैं तो और गलत ये है ना। सुना है आपने, सखिया रे हमके कूस के पलंगिए नींबा, सुना है आपने? याद होगा, गुनगुना देंगे अगर गुना पाए तो। हम कुछ के पलंगिए निकबा हाँ। सखिया रे हो सखी हमरा कूस के पलंगिए। तो ऐसे गाने ऐसे नहीं, कुछ, हाँ। स्टेज पे नहीं गाती हैं आप इस तरह के गाने? आप स्टेज सुनता कौन है, बोल तो रहे हैं, सुनते नहीं है लोग ना, हूटिंग करने लगेंगे अभी वही वाला चंदन चंचल, क्यों बोला था मैंने। चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो ये बताइए, आप इतनी बड़ी स्टार, मतलब स्टार जैसे कि आप बताया लोगों ने कि आपको सब जानते हैं, अवनीश बाबू जी से लेके तब से काम कर रही हैं आप, शादी कब कर ली आपने? इसका कुछ जिक्र ही नहीं हुआ सोशल मीडिया पे, उतना ज्यादा आपने बताया नहीं, आपने बड़ी गुपसुम तरीके से शादी कर नहीं, ली। शादी का ये सीन था, अभी 24 अक्टूबर को हुआ शादी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ। कहीं कोई मेंशन नहीं है, मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया, शादी हो गई, मैं सरप्राइज कैसे? शादी का ये था कि अभी था 30 नवंबर को करना था, घर वालों का ज्यादा ही प्रेशर था कि कर लो कर लो कर लो, तो अभी हम सोच रहे थे फैब में करने के लिए, इसी फैब में करने के लिए। ठीक है। तो मैंने, जैसे मेरी फैमिली में क्या है ना कि पापा नहीं है मेरे, भाई छोटे हैं, तो जिम्मेदारी हो जाती है ना, बड़ी मैं हूँ, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि फैब में करूंगी। तो पीछे से ससुराल की तरफ से था कि कर लो, साथ में रह रहे, हस्बैंड भी मेरे गाते हैं कि साथ में काम कर रहे हो, रह रहे हो, तो कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जब मैंने बोला फैब में, तो बोल रहे कि नहीं, अब तुम लोग फिर पटना जाओगे तो तुम्हारा डेट आगे पीछे होगा, तो तुम करके ही जाओ। तो ऐसे ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं, वो आपने 2 ऐसे दिन में करके? प्लानिंग हुआ ना, तो किसको बुलाएंगे 2 दिन में। और जो क्लोज थे वहां पे लोकल लुधियाना में जो थे लोग, उनको जो मैंने बोला कि शादी है मेरी कल, ऐसे ही हुआ, मुझे भी एक रात पहले पता लगा कल हल्दी परसों शादी है, तो बोल रहे मजाक करी, मैं कि मुझे मजाक ही लग रहा है, तो बस इसी में हुआ है शादी। चलिए, तो अब आपके लिए एक सेगमेंट लेके आए हैं, इसे कहते हैं हम क्यूट एंड क्रिंज सेगमेंट। आपको 2 ऑप्शन देंगे, कोई भी एक चूज करना है, ये अलग है, सिंगर्स के बारे में नहीं है, ठीक है? चलिए, क्लब की पार्टी या ऑर्केस्ट्रा का नाच? दोनों ही नहीं, कोई तो एक चूज करना ही पड़ेगा। क्यूट किसे कहेंगे, क्रिंज किसे कहेंगे, ये बताइए। क्लब में मैं गई नहीं हूँ, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा मुझे पसंद नहीं है। चलिए, तो इसे हटाते हैं, ठीक है। माथे की बिंदिया या हाथ की चूड़ी? बिंदिया। माथे की बिंदिया, ठीक है। भोजपुरी सॉन्ग या हरियाणवी सॉन्ग? भोजपुरी। पूछिए क्यों, पूछ भी लीजिए। हाँ। आप कितना भी सैड हैं, हाँ। आप कितना भी उदास हैं, लेकिन जब भोजपुरी का म्यूजिक बजता है ना, तो मन वैसे ही खुश हो जाता है, तो उसका अलग ही रिदम आता है। ठीक है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप या फिर खुद का स्वयंवर करवाना? दोनों ही नहीं, दोनों ही बेकार है। स्वयंवर के लिए 10 लड़के खड़ा करो, तो ऐसे थोड़ी आप किसी से शादी कर सकते, जब तक आप जानोगे नहीं किसी से। ऑनलाइन में तो वैसे ही चीटिंग वगैरह, पता ही है आपको आजकल क्या हो रहा है। ठीक है। समुद्र की गहराई या पहाड़ों की ऊंचाई? पहाड़ों की ऊंचाई। पहाड़ों की ऊंचाई। एसी वाला रूम या छत पर सोने का मजा? छत पे सोने का मजा तो अपना अलग ही है। ठीक है। शहर की जिंदगी या गांव की सादगी? गांव की सादगी। गांव की सादगी। दिवाली के पटाखे, होली के रंग? होली के रंग। ठीक है। पति का रंग या फिर सखी का अबीर? दोनों ही इम्पोर्टेंट है। दोनों में से कोई एक? शादी के पहले तो सखी का अबीर ही अच्छा लगता है, शादी के बाद पति का रंग। ठीक है। स्टेज शो की रानी या दर्द भरे गीत की कहानी? दर्द भरे गीत की कहानी नहीं बनना है, स्टेज की रानी ठीक है। स्टेज शो की रानी, ठीक है। लोकप्रिय लोकगीत की मिठास या फिर परंपरा की आवाज? परंपरा की आवाज। परंपरा की आवाज, ठीक है। दबंग स्टाइल या पावरफुल आवाज? दबंग स्टाइल। दबंग स्टाइल या पावरफुल आवाज? पावरफुल आवाज। हाँ, पावरफुल आवाज, ठीक है। जोरू का गुलाम या राजा रंगबाज? दोनों ही चाहिए होता है कि थोड़ा बाहर जाए तो वैसा थोड़ा सा रंगबाजी वाला पसंद है? हाँ, और कोई भी बीवी चाहेगी कि भाई पति मुझे प्यार, देखिए क्या है ना, इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, जो बोल देता है कि अरे जोरू के गुलाम बाई था, लेकिन नहीं, कहाँ से ये है कि अगर कोई भी लड़की अपना घर बार किसी लड़के के साथ छोड़ के आती है, तो उसको किसी चीज की नीड है, उसका सिर दर्द हो रहा है, अगर पति ने दबा दिया, वो नहीं दबाएगा तो कौन दबाएगा? अगर पैर दुख रहा है तो अगर दबा दिए तो क्या हो गया? पत्नी भी तो दबाती है ना, मतलब जोरू का गुलाम। मतलब तो उसको लोग गलत देते हैं ना कि जोरू का गुलाम है, वो प्यार हुआ ना। ठीक है, मतलब घर के अंदर जोरू का गुलाम, घर के बाहर और कहते हैं ना, घर में तो सब डरते हैं, बाहर कितना भी शेर रहे। ठीक है। हारमोनियम का सुर या बेंजो की तान? भोजपुरी को देखा जाए तो बेंजो के बिना तो कुछ नहीं, और हारमोनियम तो फर्स्ट हारमोनियम। हाँ, ठीक है। देसी ठुमका या इमोशनल गाना? देसी ठुमका। देसी ठुमका, ठीक है।
रोमांटिक मेलोडी सॉन्ग्स हाँ। या फिर सैड सॉन्ग की फीलिंग? रोमांटिक। रोमांटिक मेलोडी, ठीक है। गांव की मिट्टी की खुशबू या युवाओं की धड़कन? मिट्टी की खुशबू गाँव की। ठीक है, तो ये हमारा एक सेगमेंट था क्यूट एंड क्रिंज जो कि हमने रखा था आपके लिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि प्रीति राय जी कितनी प्रचंड या कितनी प्रखंड कलाकार हैं, इसको समझने के लिए अगर आप किसी को बताना चाहें कि मेरे ये 5 गाने सुन लो, ये 5 वेरिएशन सुन लो, तुम समझ जाओगे कि प्रीति राय कौन है, तो वो 5 कौन से फेवरेट गाने होंगे आपके? नहीं, ऐसा कुछ मैंने अभी क्लासिकल टाइप का कुछ गाया नहीं है। और मैं सच बताऊं, म्यूजिक भोजपुरी में बताएं आपको तो लोग बोल देते हैं ना कि ऑटो ट्यून में लोग गा रहा है। ये मैंने हाँ। नॉर्मल लोगों से भी सुना है जिसको सुर का नहीं पता, वो भी पता क्या बोलते हैं, ऑटो ट्यून में गावता आसान बा, जिसको गाने का गा भी नहीं पता वो भी। लेकिन एक बात फैक्ट बताऊं, अगर आपको ज्ञान नहीं है हारमोनियम का, ऑटो ट्यून आपको लगाना नहीं आता है, तो बहुत टफ है ऑटो ट्यून में गाना। क्योंकि ऐसे आप गा रहे हैं ना, तो कैसे भी आप गा देंगे। ऑटो ट्यून में सुर इधर उधर गया, अगर नोटेशन नहीं खुला तो आप बेसुरा हो जाएंगे। तो तब भी अगर टफ मैं लगता है पूछूं मुझे। कि आपके 5 बेस्ट गाने आपके हिसाब से हाँ, कौन मेरे से? फेवरेट, मेरे अभी बताइए। हाल में मेरा बहुत ज्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है। एह राजा नई हर में, एह राजा नई हर में, भइल बसवर हो फलानिया के दुल्हा, मिलल बेजोड़ हो फलानिया के दुल्हा। काफी लोग प्यार दे रहे हैं। और सेकंड जो मैंने पहला गाना हो गया, दूसरा? हाँ, सेकंड सुनाया था, आपको सुनाया भी था अभी शुरू में, कि लागे ना मनवा बढ़े धड़कनवा, दूरी तो से सहल न जाए, केतनो लड़ा झगड़ाए जानू, बात कैला बिना तो से रहल न जाए। थर्ड अभी गाना मेरा होली का है, ससुराल के होली। ससुराल आए हाय रे हाय ससुराल के होली। चौथा? हाँ, चौथा एक गाना मैंने गाया था टुनटुन जी के साथ, डुएट सॉन्ग, और वो आज के समय में हर स्टेज पे लोग गाता है। लेकिन होता है ना कुछ गाना है आप ऐसा गा देते जो फेवरेट हो जाता है आपका। तो वो गाने का लाइन था कि तोहरे के दुल्हन बनाई ये धनिया हो, आ तोहरे के कनिया बनाई ये धनिया हो, जतिया जे रही तुहा महाराए है सोना। तो हो जाता है थोड़ा सा। ये वाला चौथा गाना हो गया। हाँ। आपका पांचवा और अंतिम गाना, ये आप अपनी वेरिएशंस बता रही हैं, ठीक है? नहीं, वेरिएशन से नहीं, मैंने पहले ही आपको बोला कि ऐसा कुछ मैंने आपके फेवरेट? हाँ, मैंने फेवरेट सुना रही हूँ, ऐसा कुछ मैंने गाया नहीं है जिसमें आप मेरा सुर देखिएगा क्लासिकल ऐसा टाइप का कुछ तो गाया ये नहीं है। पांचों चारों जो गाने हैं आप ही सुनती हैं अपने गाड़ी में बजा के? हाँ 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 हाँ, मैं हर स्टेज पे गाती हूँ। अभी एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है जो मैं हर स्टेज पे गाती हूँ। कुछ गाने होते हैं ना जो दिल को बहुत अच्छा लगता है, और ऑडियंस से भी हर स्टेज पे ना गाऊं तो फरमाइश आ ही जाता है। जब कहीं भी स्टेज पे जाए शादी विवाह में, सलामत रहे जी जोड़ी सिया राम के, सलामत रहे ए जी जोड़ी सिया राम के, बढ़े इस कीर्ति खुशियाँ न गम हो, दुनहु बेकाहत के जीवन में न गम हो, वैभव मिले चारों धाम के सिया राम के। बोला ना, जैसे अगर मुझे आप पर्सनली बोलेंगे मुझे इसी टाइप के गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन अब गा रहे हैं, एल्बम में है, कर रहे हैं, तो सब कुछ गाना पड़ता है, लेकिन अच्छा इसी टाइप तो का लगता है। इस तरह के जो सिंगर्स होते हैं इन्हें आप एडमायर करती हैं? करीना पांडे जी इस हाँ, चीज बहुत में अच्छा। हैं, हाँ, मैथिली ठाकुर जी हैं, सुनती हैं इन सबको आप कभी कभार? हाँ, नहीं, करीना पांडे अच्छा गा रही हैं इस टाइम, दोनों बहन लोग। हेमा पांडे जी, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि एक सबसे हट के अलग फील्ड में काम कर रही हैं, अश्लीलता से हट के सब कुछ। एक हमारे जो पुराने गाने हैं फोक, वो सब गा रही हैं लोग, तो वो बहुत अच्छा चीज है उनका। तो ये आप इन सब सिंगर्स को प्रमोट करना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत बहुत इनको प्यार देना चाहिए। तो आपके 5 फेवरेट गाने भी हो गए, ठीक है ना? अब बात आए कि भोजपुरी में अश्लीलता पे हमने बात करी ली, आपने इतने लोगों के साथ गाना किया, अब मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भोजपुरी संगीत के रस को आगे आपके हिसाब से कौन से 3 ऐसे कलाकार हैं आपके साथ साथ जो भोजपुरी के संगीत को आगे ले जा सकते हैं, मेल में और फीमेल में, जो सुर के बहुत धनी हैं, जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, या आप उनके साथ गाना चाहेंगी? पुराने भी हो सकती हैं, जैसे कल्पना जी, किसी का भी नाम ले सकती हैं आप। कोई भी 3 आदमी जिनके साथ आपको गाने का मन हो, क्या इनके साथ मुझे गाना गाना है? मेल में बोलूं तो फर्स्ट मैं बोलूंगी नीलकमल जी।
नीलकमल जी अभी तक क्योंकि गाया नहीं है, गाना है। हाँ बहुत मतलब उनके गाने जैसे बहुत अच्छे अच्छे। एक तो मेरा मोस्ट फेवरेट उनका गाना है, उसका वीडियो नहीं किया उन्होंने, मैं चाहूंगी कि वीडियो करे। आशुतोष जी से भी मैंने बोला था कि उस गाने का वीडियो करिए, मतलब वो गाते बहुत अच्छे हैं। चाहे उनके सुर आप देखिए तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। पवन जी के साथ तो सब कोई गाना चाहता है कि हाँ भाई दूसरा है तो पवन हाँ। जी, ठीक है। तीसरा गाना तो सबके साथ ही चाहूंगी मैं, लेकिन नीलकमल जी, पवन सिंह जी और खेसारी जी, तीनों खेसारी लोग। जी। खेसारी से तो आप गा चुकी हैं। हाँ लेकिन फिर भी अच्छा, हाँ। ठीक है। फीमेल्स में बात करूं तो फीमेल में फर्स्ट कल्पना जी। कल्पना जी के साथ गाना बहुत है। बहुत मतलब उनके जैसा मुझे नहीं लगता कोई गा सकता है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं गा उनका सकता। कोई गाना गुनगुनाने के लिए कहूं तो कौन सा गुनगुनाएंगे? नहीं, मैं कोशिश ही नहीं करना चाहूंगी। झुमका झुलनिया। मैं बता तो रही हूँ, मैं कोशिश ही नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो इतना अच्छा गाती, इतना अच्छा गाती हैं, मैं छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहूंगी। मतलब बहुत मतलब उनका अभी आपके फॉर्म में लोग, आपके हाँ। फैंस सुनना चाहेंगे झुमका झुलनिया। सुना है आपने ये गाना? हाँ सुन, देखिए सुनती हूँ, मतलब होता है ना कि उनका जो एक दर्जा है ना, कितना भी कोई कर ले, लेकिन कल्पना जी जो उनका स्केल है ना, जो वो कोई नहीं पकड़ पाएगा। नहीं, कोई नहीं। दूसरा नाम इंदु सोनाली जी, बहुत अच्छा। हाँ सच में भाग्य से कल हमारी गेस्ट थी इंदु सोनाली हाँ, जी। एक उनका गाना है भाग्य से मिलेला, मतलब बहुत सारा गाना, चाहे उन्होंने वैसा भी गाया ना, स्टेज वाला भी गाना, हाँ, ऑर्केस्ट्रा वाला भी, तो उसमें एक जो आता है ना, जो टोन उनका आता है वो बहुत खनक, वो बहुत अच्छा आता है। तो वो जैसे अगर उस टाइप का गाना गाओ तो वैसा गाना चाहेगा इंसान कि उनका टोन आए जो खनक रहता है। तीसरा फीमेल प्रियंका सिंह जी। आपने तीनों ही जो सिंगर्स के नाम लिए ना, ये ऐसी कल्ट क्लासिक सिंगर्स हैं जो सच में, प्रियंका सिंह जी का नाम लिया आपने तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि मेरे कंपटीशन या मुझे किसकी तरफ बनना है या किससे इंस्पिरेशन लेनी है। और स्टारों को नहीं पता है। मुझे समझ नहीं आता कि अवधेश प्रेमी जी किससे इंस्पायर होते हैं। अवधेश प्रेमी जी के गाने सुनती है आप, क्या कहना चाहेंगे? सुनती नहीं हूँ कि आ जाता है कानों में ना कि किसने गाया। जैसे अभी एक गाना बात बताऊं, जैसे अच्छे गाने भी गाते हैं हम लोग, और मतलब आप अच्छे गाने ही गाती हैं तभी नहीं वैसे भी जैसे गाने आते हैं, डुएट सॉन्ग तो गाना पड़ता है ना, वैसे एकदम अडल्ट हो तो नहीं गा सकते, मतलब अश्लीलता हो तो नहीं गा सकते। एक गाना मैंने गाया था आशिक अभिषेक जी के साथ कि चारों तीर्थ धाम सब छोड़ी के रे छौड़ी पर नाम बतौरा ढूंढी। हाँ ठीक है। उस गाने पे 2 दिन में 100 मिलियन व्यू गया था और उस गाने को सब लोगों ने उठा गाया था। तो अवधेश प्रेमी जी ने भी शायद गाया था, तो उनका देखा था मैंने। तो काफी लोग प्यारी ऑडियंस ऐसे गाने को देता है, क्या करे। तो आपको बेसिकली पसंद है, सुर के मामले में नहीं पसंद है अवधेश जी? सुनती नहीं हूँ मैं। चलिए अब मैं आपको फंसाऊंगा, मैं 2 ऑप्शन दूंगा, आपको कोई भी एक चूज करना पड़ेगा क्योंकि आप सिंगर हैं। अगर आपने उनके साथ गाना किया है तो आप वो गाना भी गा सकते हैं। नहीं, मैं पहले ही बोलना चाहूंगी कि भाई बुरा मत ही मानिएगा कोई लोग, क्योंकि एक जिससे बॉन्डिंग इंसान की ज्यादा होती है उसी का नाम लेता है। कोई बात नहीं, हम रील में ही डालेंगे नहीं, हम वही डालेंगे जो आपने बताया हुआ। ठीक है। समर सिंह या अरविंद अकेला कल्लू? है दोनों लोग अच्छे, लेकिन मेरी बॉन्डिंग समर जी से ज्यादा अच्छी है, तो समर सिंह जी। समर सिंह जी क्यों? बहुत अच्छे इंसान है, सामने से मिलिएगा तो इतना प्यार देते हैं, वो बहुत प्यार देते हैं, मतलब तो बहुत अच्छा उनसे है रिलेशन, तो इस वजह से वो। कल्लू जी से 2-3 बारी मैं मिली हूँ, वैसे ज्यादा बातचीत हुई नहीं है, तो अब ज्यादा हुई नहीं है तो मुझे नहीं पता। नीचे वैसे बोलते हैं लोग चॉकलेटी हैं, वैसे अच्छे हैं, मजाकिया हैं। लेकिन समर सिंह वाकई बेहतर कलाकार। वो धनी, अपना कहते हैं व्यवहार के बहुत धनी। कल्लू जी भी हैं, लेकिन मेरा उनसे उतना नहीं है, इस वजह से समर सिंह जी। ठीक है। विनय पांडे सानू जानती हैं? हाँ बहुत अच्छा। या फिर सौरभ रॉयल? दोनों लोग ठीक है, लेकिन विनय पांडे सानू जी। बुलेट पे जीजा? हाँ उनसे बहुत अच्छा, मैंने कहा ना बॉन्डिंग जिससे अच्छी होगी तो उनसे बॉन्डिंग अच्छी गाना भी किया था आपने इनके साथ? फैमिलियर है रिलेशन उनसे, बॉन्डिंग अच्छी। गाना नहीं शादी में गई थी अभी बनारस? मैं थी नहीं यहाँ पे। हाँ थी नहीं। चलिए ठीक है। नीलकमल सिंह या फिर अंकुश राजा? फेवरेट तो मेरे नीलकमल जी हैं। किसे चूज करना चाहेंगे? नीलकमल जी। नीलकमल जी क्यों? रीजन? फेवरेट है मेरे, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ तो। ठीक है, मान लेते हैं। पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? ये मुझे लग ही रहा था कि ये दोनों लोग जी का नाम आप एक ही साथ लेंगे, तो खेसारी जी का अपना एक ओहदा है, पवन जी का अपना ओहदा है। तो मैं बता रही हूँ कि अगर गायकी के मामले में आप बोलिएगा तो पवन सिंह जी, और एक्टिंग और वैसे बोलिएगा तो डांसिंग के मामले में तो खेसारी जी। उनके ऐसा कोई डांस नहीं कर सकता, उनके ऐसा कोई स्टेज नहीं कर सकता। ये गाना करना है, आज ही करना है, 1 घंटे में करना है, दोनों लोगों का सेम टाइम होना है, किसे एक चूज करेंगे, किसे को रिजेक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर है, बताइए।
ये ज्यादा ही हो गया, एक ही टाइम पे कैसे आ सकता है? आ सकता है, कुछ भी है, किस्मत है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता नहीं है। नहीं, जिसका पहले आएगा उसका करेंगे। ठीक है, जिसका पहले आएगा उसका हाँ। करेंगे। ये बड़े अच्छी लोक आर्टिस्ट ने बना रखी है, जिसका कॉल पहले आएगा उसके लिए हाँ, करेंगे। हाँ। ठीक है, बढ़िया। गोलू गोल्ड जी या फिर गोलू राजा? गोलू राजा। गोलू राजा, क्योंकि आपने गाना गाया हुआ है उनका, आज पिया जी के कोरवे में बयान हुई थी, रियाज में मैंने सुना है कहीं ना कहीं। हाँ नहीं, वो अच्छा गाते, वो फोक चीजों को आगे लेके जा रहे हैं और अच्छा गायकी अच्छा उनका लगता है मुझे। ठीक है। हाँ। प्रमोद प्रेमी जी या फिर चंदन चंचल? सुर को देखते हुए, गानों को देखते हुए। देखिए, दोनों लोगों से अच्छा बॉन्डिंग है मेरा, प्रमोद प्रेमी जी से भी और चंदन चंचल जी से भी। तो अगर देखिए, प्रमोद प्रेमी जी। प्रमोद प्रेमी जी, ठीक है। चांद जी या अवनीश बाबू? चांद जी। चांद जी, गाना अवनीश बाबू जी के साथ गाया है आपने? गायकी के मामले में देख, मैं देखिए कुछ ना कुछ वो देख के कर रही हूँ ना कि उनमें क्या खूबी है, तो गायकी के मामले में कहा जाए तो चांद जी। अवनीश बाबू जी ने आपका नाम नहीं लिया था? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अवनीश बाबू जी के साथ 3-4 गाने गाए हैं मैंने, लेकिन अगर देखिए हम किसी को चॉइस क्यों करते हैं? नहीं, आप बिल्कुल, मैं समझ गया। चांद जी वाकई ही बहुत हाँ। बड़े कलाकार हैं अवनीश जी से, क्योंकि उनके गाने नहीं, typical बड़े अलग कलाकार, होते हैं। आप इस पता है, यही तो फर्क होता है देखने का ना, कि मैं देखती हूँ कि अब कौन। 700 मिलियन स्टार तो हमारा अवनीश बाबू जी हैं, नीली नीली अखियां से। नहीं नहीं, मैं क्या, देखिए मैं व्यू देख के नहीं बोल रही हूँ, हाँ, मैं गाने सुर देख के बोल रही हैं। हाँ, मैं एक इंसानियत की वो, उससे मेरी पर्सनली मेरी बॉन्डिंग कैसी है, या फिर वो कलाकार कैसे हैं, वो इंसान कैसे हैं, देख के बोल रही हूँ। नो डाउट वो भी अच्छे हैं अपनी जगह, चांद जी भी अच्छे हैं, लेकिन दोनों में अगर कलाकारी में मैं करूँ कंपेयर, तो चांद जी बहुत अच्छा गाते हैं, इस वजह से मैंने चांद जी को आपकी तरफ फोक भी ट्राई करते हैं। ठीक है। रितेश पांडे या फिर विजय चौहान? रितेश पांडे जी। रितेश पांडे जी, रीजन क्या रहेगा इसका? उनसे अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ। और अच्छे कलाकार भी हैं, अभी फिल्मी कर रहे हैं बकायदा। हाँ। और अपने परंपरा के लेके विजय गाने गाते चौहान हैं। जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर स्टेज पे जाएं तो एक चीज मैंने देखा है उनका, स्टेज पे जितने भी सिंगर होंगे, अगर वो उनका नाम जानते हैं, वो चाहे उनसे एक बार मिले हों, छोटे बड़े, वो सबका नाम मेंशन करते हैं, लेते हैं, नहीं तो बोल देते हैं कि भाई जिसका नहीं ले पाया उसके लिए माफी चाहते हैं। विजय चौहान जी, रितेश पांडे? विजय चौहान जी। विजय चौहान जी। और रितेश अच्छा। पांडे जी? लेते हैं, वो भी सबका सपोर्ट करते हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम उनके साथ स्टेज किया था तो थोड़ा सा नर्वस होता है ना इंसान की, नर्वस कि हाँ भाई स्टार के सामने, तो वो थोड़ा सा साहस भी देते हैं कि नहीं चलो अब आपको गाते हैं। फंसाते हैं, आप फंस नहीं रही हैं कहीं भी, आप होता है ना कि आदमी फंस जाता है। चलिए, डिफाइन कर दे रही हूँ। रोशन रोही या फिर आशीष यादव? दोनों मगही के कलाकार हैं इस समय पे। मगही में मैं किसी को फॉलो नहीं करती, कंपटीशन दोनों में चलता है। मुझे लगता है कि ये आशीष यादव अच्छा गाते हैं रोशन रोही जी से। आशीष यादव, हाँ। ठीक है। धनंजय धड़कन या फिर अवधेश प्रेमी? है कौन कौन? धनंजय धड़कन या अवधेश प्रेमी? धनंजय धड़कन जी। धनंजय धड़कन। हाँ। सुर अच्छा है या क्या पसंद है उस व्यक्ति का? अच्छा है, नेचर भी आपने अच्छा गाना है। भी किया उनके साथ? नहीं, गाना नहीं धनंजय किया। धड़कन तो ज्यादातर मुझे लगता है स्टेज ही करते हैं, एल्बम तो कम ही करते हैं। नहीं, एल्बम अभी बलमा कदर में आए तो उस टाइम हिट हो ही गया था, उसके बाद अभी कर रहे हैं चांदी के सिकुड़िया, हम तो सुनते हैं हाँ। धनंजय जी को। नहीं, धनंजय जी अच्छे इंसान है और अच्छे कलाकार हैं। उनके मामले में अवधेश जी भी अच्छे हैं, लेकिन उनके गाने कुछ ऐसे होते तो उतना मेरा है नहीं उनसे दूर दूर तक। नहीं सुन पाते हैं। ठीक है। ओम झा या मधुकर आनंद? मधुकर आनंद जी। मधुकर आनंद सुनाना चाहेंगे कोई गाना उनका, याद हो तो? नहीं, कारी कजरारी रेखियां? वो याद नहीं है वर्ड, और वैसे कुछ गा दो, वैसे गुनगुना दो तो फिर खुद के गाओ के नहीं किया होता हैंगा होगा, तो जब तक खुद याद ना हो ठीक है, नहीं गाना ये चाहिए। अच्छी चीज है, आप इसी को मेंटेन कर रही हैं। लास्ट, गुड्डू रंगीला या राधेश्याम रशिया? वाह, बहुत खूब। लास्ट है इसलिए मैंने पूछ लिया। मैं कंपैरिजन मैंने, लेकिन सारे सही बैठाए हैं यहाँ बैठे हुए सब लोग कहेंगे कंपैरिजन मैंने बहुत जोड़ तोड़ के मिलाया हुआ है। दोनों लोग को नहीं सुनना पसंद करूंगी मैं। पर राधेश्याम रशिया जी ने कल अच्छे अच्छे गाने गाए, कल हमें पता लगा उनके है साथ। नहीं हाँ। सुना है, लेकिन मैंने तो वही सुना है, तनी सा जीन्स ढीला करा, यही सब उन्हीं का था ना शायद, बचपन में हम ये लोग गुड्डू सुने रंगीला थे। जी का था, और उनका राधेश्याम था? रशिया का हाँ मेला में नहीं, माल मिठाई मेला में वो किसका था? कजरा वाला कुछ एक गाना था शायद। हाँ, कजरौटा वाला जो गाना पता था नहीं वो कुछ, राधेश्याम हाँ। रशिया जी का था। हाँ, सही करिए, हाँ, दोनों तो- गाने ऐसे ही गाते थे। ठीक है, चलिए अब आपके लिए कंपटीशन ये है कि मैं आपको फीमेल सिंगर्स का नाम दूंगा, आपको फीमेल में चूज करना है किसका गाना है। ये नई जनरेशन गाना है कि पसंद करते हैं आप? पसंद करती हैं, गाना ही होगा तभी तो पसंद करती हैं आप। जैसे कि ब्यूटी पांडे और खुशी कक्कड़।
ब्यूटी किसके पांडे सुर या अच्छे हैं? खुशी, या दोनों अच्छा गाती हैं लोग अपनी जगह। किसको को चूज करना चाहेंगे? प्रीति राय जी के फेवरेट कौन है? फेवरेट नहीं, दोनों लोग अच्छा गाती हैं। मेरे फेवरेट 3 लोग हैं, कल्पना जी, इंदु सोनाली, प्रियंका सिंह, फेवरेट में ठीक है। बस। अब और पसंद अगर दोनों लोगों में से कहेंगी तो खुशी कक्कर, खुशी अच्छी दोस्त है मेरी। हाँ, बहन है छोटी, अच्छी। अच्छा, दोस्त हैं आपकी? हाँ, बहन है छोटी। तो चलिए, अच्छी ये है। बढ़िया बताया आपने। शिवानी सिंह या शिल्पी राज? शिल्पी राज। ऑब्वियसली, ये तो कोई हरा ही नहीं सकता शिल्पी राज। हाँ, नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा ठीक है। गाती हैं वो। खुशबू तिवारी, केटी या फिर गोल्डी यादव? केटी जी अच्छा गाती हैं, लेकिन मेरी बॉन्डिंग, गोल्डी भी अच्छा गाती है, गोल्डी यादव। गोल्डी यादव। और अभी तो बैक टू बैक वर्ल्ड वाइड के साथ काम कर रही हैं। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो दोनों लोग अच्छे कलाकार हैं, तो ये बॉन्डिंग से अगर मैं उधर से कंपेयर करूँ तो गोल्डी यादव। गोल्डी यादव। और गोल्डी यादव कलाकार भी बढ़िया हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। करिश्मा कक्कड़ या फिर सोनम सरगम? सोनम सरगम। सोनम सरगम सिंगर ही हैं, अच्छा, बहुत सारे सिंगर्स हैं। ठीक है। हाँ, करिश्मा कक्कर। करिश्मा कक्कड़, हाँ। ठीक। मेरे दोनों लोग से है नहीं, लेकिन जिनको जानते हैं। तो मैंने जो आपसे सवाल किया था, करिश्मा कक्कड़ या सोनम सरगम, ये पता है मैंने क्यों किया था? क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ गाना गाया है, उनने कोई और गाना उन लोगों के साथ गाया है। तो आप सुनती नहीं है कि जिनने मेरे साथ गाना गाया है उनने किसी और के साथ कैसा गाना गाया है? नहीं सुनती हैं? नहीं सुनती हूँ मैं। पता क्या बुरा कहाँ से लगता है? देखिए कि अगर मैंने एग्जाम्पल कि मैंने कोई गाना गाया किसी के साथ, कल्लू जी के साथ ही मैंने कोई गाना नहीं गाया अभी तक। जैसे कल्लू जी के साथ मैंने कोई गाना गाया और मेरी आवाज हटा दी गई, वहां से किसी और को रख लिया गया, तो अगर मेरे से बेटर रखा गया है, जिन्होंने मेरे से अच्छा गाया है, तो मुझे भी सीखने को मिलेगा कि अरे यार मैंने ये नोट नहीं लगाया, मेरे से अच्छा मेहनत किया लड़की ने, अच्छा गाया, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। और जिसको गाने का ढंग नहीं उसको गवाएगा तो बुरा लगेगा ना वहाँ पे। तो आपको तो फिर बहुत बुरा लगता होगा जब क्वीन सालनी और अक्षरा सिंह जैसे लोग गाने लगते हैं, जिनको नोट का आइडिया ही नहीं है और ये लोग नहीं गा नहीं रहे नहीं नहीं, हैं। एक बात बताऊं आपको, अक्षरा जी को मैंने सामने से सुना है। अक्षरा जी आप गाने लगी हैं, लेकिन क्वीन सालनी ने भी ट्राई कर लिया कि मैं भी गा लेती हूँ, कैसा चलिए, लगा था? नहीं नहीं, लगा नहीं था कुछ। सबको शौक होता है कि हम भी गा के देख लें कुछ, तो वो अपना चॉइस है, उसमें हम जज नहीं कर सकते कि कैसा गा रही है। पर रियाज करिए ना, पहले सीखिए ना 5 साल जाके, क्या दिक्कत है? लेकिन हमें तो लोगों सुनना को ये पड़ेगा। लगता है ना कि भोजपुरी है, जब वो गा सकता तो हम भी गा सकते हैं, ठीक है। ये बढ़िया बताया आपने। हाँ। ठीक है, अगला, कल्पना जी या इंदु सोनाली? कल्पना जी। कल्पना जी। दोनों लोग मेरी फेवरेट हैं, लेकिन एक नंबर पे कल्पना जी को ही रखती हूँ मैं, और दूसरे नंबर पे तो इंदु सोनाली जी हैं मेरी, तीसरे पे प्रियंका सिंह जी। ठीक है। अब आते हैं राज नंदिनी या फिर आयशा राज? सुना है दोनों में से किसी को? राज नंदिनी को तो सुना है मैंने। हाँ, तो उन्हीं को रख लीजिए। राज नंदिनी। हाँ। तो ये देखा आपने, ये थी प्रीति राय। बिहार विजन की कोशिश रहती है कि हर वो इंसान जो कैमरे के पीछे से या किसी भी तरह से कैमरे पे नहीं आ पाते हैं, वो कैमरे पे आए। हमने इस पॉडकास्ट के जरिए जाना कि कितना महत्व है या कितना ज़रूरी है एक सच्चे कलाकार को उसका क्रेडिट देना, एक सच्चे ईमानदार आदमी को उसकी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना। अगर आप किसी के प्रोत्साहन में एक लाइक, एक कमेंट एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो उससे उस इंसान को उस तरह की चीज़ें करने से फ़ायदा मिलता है और एक प्रेरणा मिलती है कि हमें इस तरह की चीज़ें हमारा समाज लाइक कर रहा है। आई बिलीव आप इस मैसेज को समझे होंगे, क्योंकि हम सब अपने फीड में जब हम वीडियोस देख रहे होते हैं तो ऐसी कई वीडियोस लाइक कर देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी कारण से होती है कि उसने लाइक की तो मैं लाइक कर देता हूँ। तो ऐसी चीज़ें ना करके हमें रियल टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। प्रीति राय जैसे धनी लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पास हैं, ये हमारे सौभाग्य है, क्योंकि ये लोग आज भी रियाज करते हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं, आज भी अपने सुरों को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ सीखने के तात्पर्य होते हैं। मैम एक बार कैमरे में देख के बोल दिया था, बिहार विजन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें लोग। द बिहार विजन को आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, लेकिन फैक्ट बात सोच के तब करिएगा। ये नहीं कि हाँ कुछ भी करके इसके फैन है तो एक बारे में ऐसे तो गलत कमेंट मत करिएगा। और खूब सारा इनको प्यार दीजिए ताकि ये और अच्छी अच्छी चीज़ें आप सबके बीच में लेके आ सकें, और भी अच्छे अच्छे लोगों का पॉडकास्ट करें और जो रियल है वो चीज़ दिखा सकें। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैम ने बताया कि आप कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा, ताकि हम प्रीति राय जैसे बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को लेके आ सके और कभी कभार इनकी लड़ाई भी करा सकते हैं। हम हो सकता है प्रीति राय जी के साथ प्रभा राज जी को लेके आए अगली बार। हम पूरी कोशिश में रहेंगे कि हमारा एक सेगमेंट पूरा हो तो हम राउंड द टेबल लाएं। राउंड द टेबल में आपको एक साथ 2-3 आर्टिस्ट एक साथ देखने को मिलेगी, उसका भी तैयारी हो चुका है, पहला एपिसोड आने वाला है। द बिहार विजन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ प्यार देते रहिएगा मुझे और प्रीति राय जी के। इनके सारे फोक के गाने और सारे अच्छे गाने हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। धन्यवाद।